कहानी एक बेहद रॉयल और आलीशान महल से शुरू होती है, जहां सब कुछ इतना भव्य है कि साफ लग रहा है यहां कोई बहुत बड़े खानदान का रहता है। उसी बीच एक लड़की अभी भी गहरी नींद में है, जैसे रात भर कुछ सोचते सोचते आखिरकार थककर सोई हो। तभी उसकी देखभाल करने वाली अंदर आती है और उसे उठाने लगती है, क्योंकि अब दिन शुरू हो चुका है और शायद उसके लिए आज कुछ खास होने वाला है। लड़की धीरे धीरे आंखें खोलती है, खुद को संभालती है और नींद से बाहर आने लगती है। फिर वह उठकर बैठती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे आज का दिन बाकी दिनों से अलग होने वाला हो। नौकरानी उससे बड़े आराम से बात करती है और साफ लग रहा है कि उसे बस उठाना नहीं, किसी खास चीज के लिए तैयार करना है। फिर उसका पूरा रॉयल सेल्फ केयर मोड ऑन हो जाता है और उसे बड़े नाजुक तरीके से नहलाया जा रहा है। यहाँ तो पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। दो दो लोग उसकी सेवा में लगे हैं। मतलब आज का दिन सच में कोई मामूली दिन नहीं है। तभी कहानी एक नए बंदे की तरफ कट मारती है और उसकी एंट्री इतनी भारी है कि पहली नजर में ही समझ आ जाता है ये कोई आम इंसान नहीं, पूरा मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला आदमी है। उधर बाहर माहौल भी शांत नहीं है। सड़कें शूरवीरों से भर चुकी हैं और हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। यानी अब कहानी सीधा ड्रामा मोड में घुसने वाली है। आखिरकार वह पूरी तरह तैयार होने के लिए उठ खड़ी होती है, जैसे अब आराम का वक्त खत्म और असली पल शुरू हो गया हो। इसके बाद नौकरानियां उसे बड़ी सावधानी से शाही कपड़ों में तैयार करती हैं और हर चीज से साफ लग रहा है कि उसे किसी बेहद अहम मौके के लिए सजाया जा रहा है। जब आखिरी तैयारियां चलती हैं, तब भी वह बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे बाहर जितना भी हंगामा हो, उसके अंदर सब पहले से तय हो चुका है। एक पल के लिए वह अपनी आंखें बंद करती है, जैसे खुद को मेंटली तैयार कर रही हो और आने वाले पल का बोझ महसूस कर रही हो। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसके चेहरे का पूरा वाइब बदल जाता है। अब वह सिर्फ एक राजसी लड़की नहीं लगती, बल्कि कोई ऐसी इंसान लगती है जो आगे होने वाली हर चीज का सामना करने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब वह पूरी तरह तैयार हो चुकी है और उसके चेहरे पर वही शांत सा लुक है जो बता रहा है कि बाहर से सब रॉयल है, लेकिन अंदर कुछ बहुत हैवी चल रहा है। उधर नौकरानियां आखिरी टच दे रही हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, जैसे वह इस सजने संवरने में नहीं, आगे होने वाली चीजों में अटकी हुई हो। तभी वह खुद को देखती है और एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता, जैसे किस्मत ने उसे दोबारा उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया हो जहां से सब बिगड़ा था। लेकिन अगले ही पल उसका मूड पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है और अब वह डरने वाली नहीं, बल्कि सब कुछ समझकर चाल चलने वाली लगती है। फिर उसके दिमाग में उस पुराने रिश्ते की झलक आती है और साफ समझ आ जाता है कि आने वाली पूरी कहानी का कनेक्शन इसी आदमी से जुड़ा हुआ है। उसके दिमाग में उस शादी की याद फिर से उभरती है, जहां सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी फेरी टेल का हैप्पी एंडिंग चल रहा हो। लेकिन अगले ही पल वो मीठा सा सपना टूट जाता है और एक झटके में माहौल पूरी तरह खराब हो जाता है। अब हालत ऐसी हो चुकी है कि वह जमीन पर गिरकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, जैसे किसी पुराने दर्द ने उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेल दिया हो। तभी उसे सच अचानक पूरे जोर से याद आता है और उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि जो कुछ हुआ था वो कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि उसकी असली नाइटमेयर थी। फिर आखिरी झलक में वही औरत अंधेरे में डूबती दिखती है और यही समझ आ जाता है कि उस शादी के पीछे प्यार नहीं, सीधा विनाश छुपा हुआ था। उस अंधेरे याद के बीच उसे जैसे अपना ही टूटा हुआ रूप फिर से सामने दिखता है और अब साफ हो जाता है कि उसकी पिछली जिंदगी कितनी दर्दनाक तरीके से खत्म हुई थी। अगले ही पल मौत का वो सबसे खौफनाक सीन उसके दिमाग में पूरा उभर आता है, जहां उसका अंत किसी हादसे से नहीं, बल्कि सीधे बर्बादी से हुआ था। लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है, जैसे इस बार वह भागने नहीं,
सब कुछ फेस करने निकली हो। गाड़ी के पहिए घूमने लगते हैं और इसी के साथ उसकी किस्मत भी एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ती है। अंदर बैठकर वह पूरी तरह शांत दिखती है, लेकिन उसके हाथों की पकड़ बता रही है कि इस बार उसके मन में डर से ज्यादा एक ठान चुका फैसला चल रहा है। रास्ते भर वह बाहर से काम बनी रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अगले कदम सेट कर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आखिर उसी जगह पहुंचती है जहां से उसकी किस्मत दोबारा पलटने वाली है। वहां पहुंचते ही लोग उसे लेने खड़े मिलते हैं और पूरा माहौल ऐसा है जैसे सब पहले से उसके इंतजार में था। फिर उसे बिना वक्त गवाए अंदर ले जाया जाता है, जैसे असली खेल अब शुरू होने वाला हो। लेकिन दरवाजे के उस पार जाने से पहले ही वह खुद को फिर से स्टेडी करती है, क्योंकि इस बार वह पहले वाली मासूम लड़की बनकर नहीं, सब जानकर आगे बढ़ रही है। उधर बाहर सब कुछ स्वीट और परफेक्ट दिख रहा है, जैसे दोनों के बीच सब कुछ पहले से तय हो और दुनिया भी बस इसी जोड़ी को देख रही हो। तभी उस लड़की की नजर अचानक किसी पर पड़ती है और एक पल में उसका ध्यान पूरी तरह दूसरी तरफ खिंच जाता है। अगले ही पल वह खुशी से हाथ हिलाकर सामने वाले का स्वागत करती है, जैसे जिसकी एंट्री हुई है उसके आने का उसे सच में इंतजार था। लेकिन उसके साथ बैठा आदमी उतना एक्साइटेड नहीं दिखता, बल्कि उसका रिएक्शन देखकर साफ लगता है कि इस अचानक आई मौजूदगी ने उसका मूड थोड़ा ऑफ कर दिया है। और फिर वह अंदर कदम रखती है, पूरी शांति और गरिमा के साथ, जैसे इस जगह में उसकी एंट्री सिर्फ मिलने के लिए नहीं, बल्कि कहानी का बैलेंस बदलने के लिए हुई हो। वहां बैठी लड़की बड़ी खुशी से बात शुरू करती है, लेकिन अब माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहता, क्योंकि उसकी एंट्री ने सबका अटेंशन सटली शिफ्ट कर दिया है। सामने बैठा आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है, जैसे उसने उसी पल समझ लिया हो कि आज की मुलाकात इतनी सिंपल नहीं रहने वाली। उधर वो लड़की अभी भी मासूमियत से मुस्कुरा रही है, जैसे उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि हवा किस तरफ बदलने लगी है। और इधर वह चुपचाप सबको पढ़ रही होती है, एक एक रिएक्शन नोटिस करते हुए, जैसे उसे पहले से पता हो कौन क्या सोच रहा है। फिर बिना घबराहट के वह अपनी जगह लेती है, और यही मोमेंट बता देता है कि अब वह इस कहानी में साइड पर खड़ी रहने नहीं, खुद खेल संभालने आई है। सामने बैठी लड़की अभी भी बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हुए बात करती रहती है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन उसके बगल में बैठा आदमी अब साफ तौर पर असहज दिखने लगता है, जैसे सामने बैठी ये नई मौजूदगी उसके लिए प्रॉब्लम बनती जा रही हो। तभी चाय परोसने का छोटा सा मोमेंट आता है, लेकिन माहौल इतना नॉर्मल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। वह आराम से कप उठाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ बैठी रहती है, जैसे उसने बिना कुछ कहे ही अपनी चाल चल दी हो। और उधर उसका रिएक्शन देखकर साफ समझ आ जाता है कि उसकी ये शांति ही सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब वह उसे सीरियसली लेने लगा है। तभी वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर बात को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, जैसे माहौल फिर से अपने कंट्रोल में लेना चाहती हो। फिर बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ बात आगे बढ़ाती है। ऊपर से सब कुछ सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन अंदर चाल साफ चल रही है। उधर वह बस आराम से चाय की चुस्की लेती रहती है, जैसे सामने जो भी खेल हो रहा है उससे वह बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। उसकी ये कोल्ड शांति देखकर सामने वाली एक पल के लिए सच में रुक जाती है, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसे ऐसे बिना रिएक्ट किए हैंडल करेगा। लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से वही मासूम स्माइल लगा लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही दिखाता है कि अब यहाँ हर कोई अपने अपने मास्क के साथ खेल रहा है। तभी इस अजीब सी चुप्पी के बीच एक नया बंदा एंट्री मारता है, और आते ही पूरा माहौल हल्का सा हिल जाता है। वो बिना किसी झिझक के सीधे उनके बीच घुसकर बड़ा अपनापन दिखाने लगता है, जैसे जगह उसकी हो और सब लोग उसके पुराने जानने वाले हों। अगले ही पल वह हंसते बोलते पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है।
और अब टेबल पर चल रहा खेल थोड़ा और मेसी होने लगता है। लेकिन उसकी इस कैजुअल सी स्माइल के पीछे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट वाइब छुपी है, जैसे ये आदमी सिर्फ मजाक करने नहीं, कुछ समझकर खेल रहा हो। उधर वो फिर भी बिल्कुल कंपोस्ट रहती है और आराम से चाय पीती है। जैसे नया खिलाड़ी आया हो या पुराना, वह हर किसी को पहले ऑब्जर्व करके ही अगली चाल चलेगी। अब ये नया बंदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आता है, जैसे आते ही उसने डिसाइड कर लिया हो कि रूम का अटेंशन उसी पर जाना चाहिए। फिर वो बड़ी स्मूथ सी मुस्कान और विंग के साथ माहौल को कैजुअल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चार्म थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटेड लगती है। अगले ही पल वो सीधे उनकी टेबल पर बात छेड़ देता है, जैसे मजाक मस्ती के बहाने असल में सबकी रिएक्शन पढ़ना चाहता हो। लेकिन वो भी उसे देखकर हल्की सी स्माइल दे देती है, जैसे एक ही नजर में समझ गई हो कि ये आदमी हंसता बहुत है, पर दिमाग उससे भी तेज चलता है। उधर उसके बगल वाला आदमी साफ इरिटेट हो जाता है, क्योंकि अब खेल सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहा, एक तीसरा खिलाड़ी भी बीच में उतर चुका है। तभी माहौल में एक छोटा सा लेकिन शार्प सा पॉज आता है, जैसे किसी ने अब कैजुअल टी पार्टी को थोड़ा सीरियस टर्न दे दिया हो। इसके बाद वो नया बंदा बड़े आराम से बात आगे बढ़ाता है, जैसे सब कुछ मजाक में कह रहा हो, लेकिन उसकी बातों में हिडन पॉइंट साफ महसूस हो रहा है। उसकी बात सुनते ही सामने बैठा आदमी तुरंत गंभीर हो जाता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब बातचीत नॉर्मल जोन से बाहर निकल रही है। लेकिन तभी वह हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, और उसके इस काम रिएक्शन से साफ लगता है कि वह इस पूरे खेल में पीछे नहीं, एक कदम आगे चल रही है। उसकी बात सुनकर वो नया बंदा एक पल को हल्का सा अटक जाता है, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि सामने वाली उतनी इजी नहीं है जितनी दिखती है। उधर राजकुमार का चेहरा और सख्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे साफ महसूस होने लगता है कि बातचीत का फ्लो उसके हाथ से निकल रहा है। इसी बीच टेबल पर बैठा पूरा इक्वेशन जैसे अंदर ही अंदर क्रैक होने लगता है। ऊपर से सब शांत है, लेकिन असल में पावर बैलेंस पूरी तरह हिल चुका है। और तभी वह सबको एक ठंडी, पैनी नजर से देखती है, जैसे अब उसने डिसाइड कर लिया हो कि इस बार किसी के हिसाब से नहीं, सिर्फ अपनी शर्तों पर खेलना है। आखिरी पल में उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस आता है, वही बता देता है कि अब डरने वाली लड़की गायब है, और उसकी जगह वो लौट आई है जो पूरा खेल पलट सकती है। वो औरत झुककर उसके बिल्कुल करीब आती है, जैसे अब बात सीधी दिल पर मारने वाली हो। सामने बैठी लड़की उसे ऊपर देखकर साफ घबरा जाती है, क्योंकि माहौल अचानक काफी भारी हो चुका है। फिर वो औरत पूरे कॉन्फिडेंस और दबदबे के साथ अपनी बात रखती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि सामने वाली के पास कोई जवाब नहीं है। लड़की की नजरें नीचे गिर जाती हैं, और उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि ये बात उसे अंदर तक चुभ गई है। तभी गुस्सा और दबा हुआ तनाव एकदम बाहर निकलता है, और हाथ जोर से मेज पर पड़ता है, जैसे अब बात सिर सुनने पर खत्म नहीं होने वाली। तभी वो युवक बीच में तेजी से बोल पड़ता है, जैसे अब उसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। माहौल एकदम टाइट हो जाता है, दोनों अचानक उठने को होते हैं, लेकिन सामने खड़ी औरत अब भी पूरे कंट्रोल में दिखाई देती है। तभी लड़की जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती है, जैसे कह रही हो कि अभी गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। उसकी बात सुनकर युवक का गुस्सा थोड़ा थमता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि शायद अभी कदम संभलकर उठाना ही सही रहेगा। उधर लड़की हल्की सी नरम पड़ती है, और उसके चेहरे से लगता है कि उसे राहत मिली है कि बात फिलहाल और नहीं बिगड़ी। थोड़ी देर में सब फिर से संभलकर बैठ जाते हैं, लेकिन टेबल पर छाई खामोशी साफ बता रही है कि अभी जो हुआ उसका असर सबके चेहरे पर बाकी है। तभी वो औरत फिर से बिल्कुल शांत अंदाज में बात करती है, जैसे पूरा माहौल हिला देने के बाद भी उसके लिए ये सब बस एक छोटी सी चाल हो। इसी बीच लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ बात को नरम करने की कोशिश करती है, जैसे वो जानबूझकर इस टकराव को यहीं रोक देना चाहती हो।
उधर वो औरत अपनी बात कहकर बड़े ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ पलटती है और वहां से निकलने लगती है, जैसे जाते जाते भी अपना असर छोड़कर जाना चाहती हो। और उसके जाते ही बस एक भारी सी खामोशी रह जाती है, जैसे सबके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा हो कि आगे ये मामला किस मोड़ पर जाने वाला है। वहां से निकलने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा फर्क नहीं आता, जैसे उसने जो करना था वो करके अब सीधा अगले कदम के बारे में सोच रही हो। फिर बिना समय बर्बाद किए वो आगे बढ़ती है और साथ चल रहा आदमी भी तुरंत उसके इशारे पर उसे अंदर ले जाने लगता है। लेकिन बाहर से शांत दिखने के बावजूद उसके दिमाग में बातें अभी भी तेजी से चल रही हैं, जैसे वो पूरे हालात को फिर से अपने हिसाब से सेट कर रही हो। थोड़ी ही देर में वो महल की तरफ लौट आती है और साफ लग रहा है कि अब ये मामला सिर्फ डाइनिंग टेबल की बहस तक सीमित नहीं रहने वाला। अंदर आते ही उसका मूड और ठंडा हो जाता है, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो और अब वो सीधे उसी पर आगे बढ़ने वाली हो। कमरे में आते ही वो आराम से बैठ जाती है। हाथ में किताब तो है, लेकिन उसका फोकस पढ़ने पर नहीं, बल्कि अभी अभी हुई पूरी बातचीत पर टिका हुआ है। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि बाहर से वो जितनी शांत दिख रही है, अंदर उतनी ही तेजी से कुछ बड़ा सोच रही है। फिर वो किताब पर हाथ रखकर जैसे मन ही मन कोई फैसला फाइनल कर लेती है, मानो अब अगला कदम पूरी तरह तय हो चुका हो। अगले ही पल वो अचानक उठकर बाहर की तरफ बढ़ती है, जैसे अब सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का टाइम आ गया हो। और उसे इस तरह आगे बढ़ता देख नौकरानियां एकदम घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो आखिर करने क्या वाली है। रात होते ही वो चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर देती है और साफ समझ आ जाता है कि अब वो कोई बहुत रिस्की कदम उठाने वाली है। फिर बिना हिचकिचाए वो खुद ही वो जहरनुमा दवा पी लेती है, जैसे उसे किसी और पर नहीं, अपने ही ऊपर ये खेल आजमाना हो। असर शुरू होते ही हालात भारी हो जाते हैं, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय दर्द को सहकर खुद को संभाले रखती है। इसके बाद वो छुरी उठा लेती है और उसके चेहरे से साफ दिखता है कि अब वो आधे रास्ते रुकने वालों में से नहीं है। और अगले ही पल खून छिटक जाता है, यानी उसने अपना प्लान सच में पूरा कर दिया, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी खतरनाक हद क्यों न पार करनी पड़ी हो। उसके हाथ में वही किताब अब भी कसकर पकड़ी हुई है, जैसे इस पूरे खेल की असली चाबी उसी के पास हो और वो एक भी कदम बिना सोचे नहीं रख रही। फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहां वो बेहोशी की हालत में किसी आदमी की बाहों में पहुंचती है, मानो उसका प्लान अब बाहर से हादसा दिखने लगा हो। महल के लोग इसे देखकर तुरंत घबरा तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल में सबकी उम्मीद बढ़ने लगती है, जैसे उन्हें लग रहा हो कि अब हालत शायद संभल सकती है। इसी अफरातफरी में डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है, क्योंकि अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि जरा सी देरी भी भारी पड़ सकती है। और उधर वो बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द में टूटती दिखती है, लेकिन असली बात यह है कि अब उसका दांव चल चुका है और आगे क्या होगा वही पूरे खेल का रुख तय करेगा। रात का असर उसके शरीर पर साफ दिखता है और हालत ऐसी हो जाती है कि अब उसे संभालना भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुद को फिर से समेटने लगती है, जैसे दर्द अपनी जगह है, पर उसका इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत है। महल के लोग उसे संभलता देख राहत की सांस लेते हैं और नौकरानियों को भी लगने लगता है कि अब खतरा थोड़ा टल गया है। फिर वो सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल चेहरे के साथ आती है, हल्की सी मुस्कान देकर, जैसे साफ बता रही हो कि अभी वो टूटी नहीं है। और इसके तुरंत बाद वो बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि अब साफ है कि उसका अगला कदम पहले से भी ज्यादा सोच समझकर रखा जाने वाला है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है और नौकरानी बड़े उत्साह से उसके लिए अलग अलग हैट्स निकालकर दिखाने लगती है, जैसे आज उसे खास तौर पर तैयार किया जा रहा हो। वो चुपचाप सब देखती रहती है और उसके शांत रवैये से लगता है कि बाहर से ये बस सजने संवरने की बात है, लेकिन अंदर उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह एक्टिव है।
थोड़ी ही देर में उसे अच्छे से तैयार किया जाने लगता है। कपड़े, एक्सेसरीज और पूरा लुक इस तरह सेट हो रहा है जैसे उसे किसी अहम मौके के लिए पेश किया जाने वाला हो। नौकरानी भी पूरे मन से उसे तैयार कर रही है और उसकी खुशी देखकर लगता है कि महल में काफी समय बाद कोई ऐसा पल आया है जो बाहर से तो हल्का और खुश दिख रहा है। उधर वो हल्की सी मुस्कान के साथ सब होने देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ समझ आता है कि वो सिर्फ सज नहीं रही बल्कि अपने अगले कदम के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रही है। उसकी बात सुनकर नौकरानियां खुशी से भर जाती हैं, जैसे उसने सिर्फ उनका दिल ही नहीं जीता बल्कि अपने लिए उनका भरोसा भी पूरी तरह पक्का कर लिया हो। उधर बाहर का माहौल भी काफी अलग दिख रहा है। शहर में हलचल है और साफ लग रहा है कि आज कोई आम दिन नहीं बल्कि कुछ खास होने वाला है। इसी बीच पहरेदार भी पूरी तरह सतर्क खड़े हैं, जैसे सुरक्षा को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी हो और जरा सी गड़बड़ पर तुरंत हरकत हो सकती है। माहौल ऊपर से जितना शांत और चमकदार दिख रहा है, अंदर ही अंदर उतना ही टेंशन बिल्ड हो रहा है, जैसे सब किसी बड़े पल के शुरू होने का इंतजार कर रहे हों। और फिर वो पर्दे के पीछे से बाहर झांककर सब कुछ ध्यान से देखने लगती है, जैसे अब उसने एंट्री तो ले ली है लेकिन असली चाल चलने से पहले पूरा गेम पड़ रही हो। अब वो आखिर बाहर निकलती है और उसकी एंट्री इतनी अलग लगती है कि आसपास मौजूद लोग भी अनजाने में उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। चलते चलते वो पीछे मुड़कर साथ आए सैनिक को एक ठंडी लेकिन साफ हिदायत देती है, जैसे आगे की हर चीज पहले से उसके दिमाग में सेट हो। उसकी बात सुनकर सैनिक एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि शायद उसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि वो अचानक ऐसा आदेश दे देगी। इसके बाद माहौल एकदम बदल जाता है और वो भीड़ भाड़ से हटकर ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ती है जहां से वो बिना ज्यादा ध्यान खींचे अपना अगला कदम ले सके। उधर सैनिक वहीं रुककर उसकी बात मानने को मजबूर दिखता है और इधर साफ समझ आने लगता है कि अब वो जो करने निकली है वो किसी आम सैर सपाटे का हिस्सा नहीं बल्कि उसके प्लान का असली शुरुआत है। अब वो चुपचाप उस जगह के अंदर घुसती है, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि जो जवाब चाहिए वो यहीं मिलने वाला है। अंदर आते ही उसे साफ समझ आ जाता है कि ये कोई आम कमरा नहीं बल्कि ऐसा ठिकाना है जहां बहुत सी छिपी हुई बातें और राज दबे पड़े हैं। वो बिना वक्त गवाए पूरे कमरे को ध्यान से स्कैन करती है, क्योंकि अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, वो सुराग जो पूरा खेल पलट सकता है। तभी उसकी नजर एक खास किताब पर टिक जाती है और वो तुरंत हाथ बढ़ाती है, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि असली जवाब इसी में छुपा है। और जैसे ही वो उसे छूती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं। मतलब उसे कुछ ऐसा मिल गया है जिसने उसके दिमाग में नया अलार्म बजा दिया है। तभी पीछे से एक नई और खतरनाक प्रेजेंस सामने आ जाती है, जैसे वो पहले से जानती थी कि यहाँ कोई घुसने वाला है। उसे देखते ही वो एक पल को सख्त पड़ जाती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ राज ढूंढने का नहीं, पकड़े जाने का भी हो चुका है। फिर वो संभलकर सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज और चेहरे से साफ है कि ये मुलाकात बिल्कुल प्लान में नहीं थी। उधर सामने वाली औरत हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है, जैसे आखिरकार उसने उसे वहीं पकड़ लिया हो जहां से असली सच बाहर आ सकता था। तभी वो सामने आ जाती है और उसे देखते ही लड़की एकदम रुक जाती है, जैसे दिमाग ने तुरंत डेंजर सिग्नल दे दिया हो। दोनों के बीच कुछ पल पूरा सन्नाटा छा जाता है और वाइब ऐसी बनती है जैसे पुरानी टेंशन अभी यहीं खूटने वाली हो। उधर से बस एक हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वो स्वीट नहीं, फुल एटीट्यूड वाली होती है, जैसे सामने वाली ऑलरेडी गेम समझ चुकी हो। फिर जैसे ही बात टालकर निकलने का मूड बनता है, लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, मतलब अब इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अब सीन साफ था, ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी। लड़की ने उसे रोककर बता दिया कि आज बात अधूरी छोड़ने का कोई चांस नहीं है। वो उसका हाथ छोड़े बिना सीधे अपने साथ अंदर ले जाती है, जैसे अब बात घुमा फिरा कर नहीं, सीधी करनी है।
फिर माहौल एकदम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और साफ लगता है कि ये बातचीत अब प्राइवेट होने वाली है। उधर सामने वाली आराम से अपने काम में लग जाती है, जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं। लेकिन पीछे खड़ी लड़की की नजरें अभी भी उसी पर टिकी रहती हैं। आखिरकार लड़की चुप नहीं रहती और सीधे बात छेड़ देती है। उसके चेहरे से साफ था कि वो जवाब लेकर ही मानेगी। लेकिन सामने वाली बिना घबराए पूरे काम एटीट्यूड में जवाब देने का मूड बनाती है, जैसे असली कंट्रोल अभी भी उसी के हाथ में हो। अब सामने वाली बड़ी आराम से मुस्कुराती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सवाल आखिर पूछे ही जाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर लड़की तुरंत चौंक जाती है, क्योंकि जो सुन रही होती है वो शायद उसकी उम्मीद से काफी अलग होता है। लेकिन उधर वो औरत बिल्कुल कैजुअल रहती है, जैसे पूरा सीन उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो, और वही उसे और सस्पिशियस बना देता है। अब लड़की के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा होता है कि मामला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और तभी सामने वाली बिना हड़बड़ाए अपनी बात आगे बढ़ाती रहती है, जैसे अब वो धीरे धीरे सब कुछ अपने हिसाब से रिवील करने वाली हो। अब वो कुछ तैयार करने लगती है और उसके हर मूव से लग रहा होता है कि वो पहले से पूरी प्लानिंग के साथ बैठी थी। लड़की चुपचाप बैठकर सब देखती रहती है, लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चंस और फास्ट घूमने लगते हैं, क्योंकि सामने जो हो रहा है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर वो उसके सामने एक कटोरी रख देती है, जैसे अब सिर्फ बात नहीं, कुछ दिखाकर समझाने वाली हो। अब माहौल और हैवी हो जाता है, क्योंकि लड़की को उस कटोरी में अपना ही चेहरा दिखाई देता है और उसे समझ आने लगता है कि मामला किसी अजीब ट्रिक या पावर से जुड़ा है। उधर सामने वाली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात आगे बढ़ाती है, जैसे अब उसने पहला शॉक दे दिया हो और असली बात अभी शुरू हुई हो। मजबूरी में वो एक घूंट ले लेती है, क्योंकि अब उसे भी समझना है कि ये औरत आखिर दिखाना क्या चाहती है। लेकिन जैसे ही असर शुरू होता है, उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसे तुरंत फील होता है कि उसने कुछ बहुत अजीब पी लिया है। सामने वाली बस आराम से झुककर उसे देखती है, जैसे यही रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और अब उसके पास अगला मूव भी रेडी है। फिर वो पूरे काम तरीके से सामने बैठकर बात आगे बढ़ाती है, जैसे अब पावर बैलेंस पूरी तरह उसके साइड चला गया हो और लड़की सिर्फ सुनने पर मजबूर हो। और तभी वो अपनी उंगलियों से कुछ एक्टिवेट करती है, जिससे साफ हो जाता है कि ये सब सिर्फ डराने का गेम नहीं, उसके पास सच में कोई खास ताकत या ट्रिक है। फिर वो अपनी ताकत खुलकर दिखा देती है और एक ही पल में साफ हो जाता है कि वो कोई साधारण औरत नहीं, कुछ अलग ही लेवल की है। ये देखते ही लड़की पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने सब कुछ सच में हो रहा होता है, कोई ब्लफ नहीं। सामने वाली फिर बड़े आराम से समझाने लगती है, जैसे उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उसी नॉर्मल टोन में वो सबसे भारी बात बोल रही होती है। लड़की अब और भी शौक में आ जाती है, क्योंकि जो कुछ वो सुन रही है वो उसकी समझ और यकीन दोनों को हिला देता है। अब दोनों के बीच की बात सीधी सीरियस डिस्कशन में बदल जाती है और लड़की को समझ आने लगता है कि वो जिस चीज में फंस गई है उसका स्केल बहुत बड़ा है। अब वो सीधा सवाल दाग देती है, क्योंकि उसके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग हैं। तब उसे 3 रहस्यमयी औरतों के बारे में बताया जाता है और यहीं से मामला और भी हैवी लगने लगता है, जैसे असली प्लेयर्स अब सामने आ रहे हों। ये सुनकर वो एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि सामने जो चल रहा है वो किसी एक इंसान का काम नहीं है। उधर लाल बालों वाली औरत पूरे काम तरीके से बात साफ करती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो और वो बस धीरे धीरे सच खोल रही हो। अब लड़की का चेहरा भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये मामला काफी बड़ा है और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। फिर वो औरत धीमे लेकिन साफ लहजे में अपनी अगली बात रखती है, जैसे अब वो असली शर्त बताने वाली हो।
उसकी बात के बाद एक पल के लिए माहौल बिल्कुल थम जाता है और लड़की भी उस हर शब्द को दिमाग में बैठाने लगती है। उधर वो औरत सोचते हुए उसे गौर से देखती है, जैसे अभी उसके जवाब से ही तय होगा कि वो इस खेल के लायक है या नहीं। तब लड़की बिना पीछे हटे जवाब देती है और उसकी आवाज में पहली बार साफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया हो। हालांकि बाहर से वो स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर का प्रेशर अभी भी है। इसलिए उसके हाथ खुद बता देते हैं कि डर अभी गया नहीं, बस उसने उसे दबा दिया है। उसकी बात सुनकर लाल बालों वाली औरत थोड़ा सीरियस हो जाती है, जैसे लड़की ने अब सच में उसका ध्यान खींच लिया हो। फिर एक पल के लिए माहौल शांत पड़ जाता है और लगता है दोनों अपने अपने दिमाग में अगला कदम सोच रही हैं। उधर वो औरत गहरी सोच में चली जाती है, जैसे अब वो लड़की को सिर्फ बच्ची समझकर नहीं, एक पॉसिबल प्लेयर की तरह देख रही हो। तभी लड़की के चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंस वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि उसकी बात असर कर गई है। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपना सामान उठाती है और तैयार हो जाती है, जैसे उसने मन बना लिया हो कि अब जो भी आगे आएगा वो उससे भागने वाली नहीं है। उसकी बात सुनकर लाल बालों वाली औरत कुछ पल चुप रह जाती है, जैसे वो आखिरी बार उसे परख रही हो। फिर वो मान जाती है और एक छोटा सा थैला उसकी तरफ बढ़ा देती है। मतलब अब बातों का फेज खत्म, काम सच में शुरू हो चुका था। इसके बाद लड़की बाहर निकलती है और अब उसके सामने साफ था कि ये बस कोई सिंपल रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि उसकी नई चाल का पहला स्टेप है। वो सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। भीड़ के बीच भी उसका फोकस नहीं टूटता, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए साफ काम था। लेकिन चलते चलते उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमती रहती हैं और वो और भी सीरियस हो जाती है, जैसे अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। बाहर आते ही वो सीधे उसी जगह पहुंचती है जिसकी तरफ उसे भेजा गया था, और भीड़ के बीच भी उसकी नजर तुरंत सही स्पॉट पर जाकर टिक जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ ऐसा नोटिस होता है कि वो एकदम चौंक जाती है, जैसे चीजें उसकी उम्मीद से अलग निकल रही हों। फिर वो तुरंत खुद को संभालती है और नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, ताकि बिना किसी को शक हुए पहले पूरा सीन समझ सके। अब वो बड़े कैजुअली आसपास नजर दौड़ाती है, जैसे ऊपर से काम हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर छोटी डिटेल चेक कर रही हो। तभी उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है और वो एकदम सतर्क हो जाती है, जैसे अगले ही पल कुछ गड़बड़ होने वाली हो। तभी उसकी नजर एकदम से किसी पर अटक जाती है और उसी पल उसे फील होता है कि सीन अचानक बदल गया है। अगले ही सेकंड कोई उसे पीछे से थाम लेता है, जिससे वो गिरने या गड़बड़ करने से बच जाती है। लेकिन इस अचानक टच से वो खुद भी हिल जाती है। वो तुरंत पलटकर समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसे पकड़ा किसने, क्योंकि टाइमिंग इतनी एग्जैक्ट थी कि ये बस कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। फिर सामने एक आदमी आता है और उसके चेहरे का काम कॉन्फिडेंस देखकर साफ लगता है कि वो कोई रैंडम इंसान नहीं, स्टोरी में इंपॉर्टेंट एंट्री मार चुका है। उसके हाथ छूटते ही लड़की और भी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा होता है कि भीड़ के बीच उसका असली सामना शायद अभी शुरू हुआ है। उसे सामने से देखते ही लड़की एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, जैसे उसने जिस इंसान की उम्मीद नहीं की थी वही अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। अब दोनों आमने सामने होते हैं और माहौल इंस्टेंटली ऑकवर्ड भी हो जाता है और इंटेंस भी, क्योंकि लड़की समझ जाती है कि ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है। रॉयल फैमिली का लड़का सीधा आस लड़की के सामने आकर रुकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वाइब क्लियरली नॉर्मल ग्रीटिंग वाली नहीं लग रही। सीन में एक साइलेंट टेंशन बिल्ड हो रहा है, जैसे दोनों के बीच कुछ पुरानी बात या हिडन इमोशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। लड़का उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है। उसके फेस से लग रहा है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बोलने वाला है, बट खुद भी फुली कंफर्टेबल नहीं है।
जैसे उसने फाइनली डिसाइड कर लिया हो कि अब बात अवॉइड नहीं करेगा। लड़की उसकी बात सुनते हाय थोड़ी अलर्ट हो जाती है। उसकी आंखों में सरप्राइज और डाउट दोनों दिख रहा है, जैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना डायरेक्ट अप्रोच करेगा। दोनों के बीच डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लड़का उसके बिल्कुल पास आ चुका होता है और अब सिचुएशन कैजुअल कॉन्वर्सेशन से ज्यादा पर्सनल फील होने लगती है। लड़की की आंख सडनली शॉक में वाइडन हो जाती है। उस मोमेंट में उससे रियलाइज होता है कि ये सिंपल मुलाकात नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। और शायद इस लड़के का इंटेंशन उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी डिफरेंट है। लड़का उसे देखकर हल्का सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि अब वह पीछे हटने वाला नहीं, जो भी कहना है सीधा कहेगा। उधर लड़की थोड़ा घबरा जाती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है, जैसे उसे अंदाजा हो रहा हो कि बात अब काफी सीरियस डायरेक्शन में जा रही है। अगले ही पल उसके दिमाग में एकदम से फ्यूचर का सीन फ्लैश होने लगता है। जैसे वह सोच बैठती है कि अगर बात यहीं तक नहीं रुकी तो मामला सीधा शादी या रिश्ते तक पहुंच सकता है। ये ख्याल आते ही वह अंदर से हिल जाती है। आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेशर क्लियरली आसपार चढ़ चुका होता है। फिर वह अपनी मुट्ठी कस लेती है। अब उसके अंदर पैनिक के साथ एक रिजॉल्व भी आ रहा होता है, जैसे वो मन डिसाइड कर रही हो कि जो भी हो, सिचुएशन को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जेन देगी। खुद को संभालने के बाद लड़की सीधे उससे बात करती है। अब वह डरकर पीछे हटने वाली नहीं लगती, बल्कि साफ दिख रहा है कि वह इस बातचीत को अपनी शर्तों पर रखना चाहती है। लड़का भी शांत रहकर जवाब देता है। उसके चेहरे से लग रहा है कि वह बात को हल्का नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी वह उसे समझाने या मनाने की कोशिश कर रहा है। लड़की तुरंत उसकी बात का जवाब देती है। इस बार उसकी आवाज और नजर दोनों स्टेडी हैं, जैसे उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया हो कि सामने वाला चाहे जो बोले वह आसानी से नहीं डिगेगी। लेकिन तभी आसपास के लोग इन दोनों को नोटिस करने लगते हैं। देखते ही देखते फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और माहौल ऑकवर्ड बन जाता है, क्योंकि सबको लगने लगता है कि कोई बड़ा सीन चल रहा है। अब लड़का थोड़ा असहज पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बात अब सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं रही, पब्लिक अटेंशन भी इस सिचुएशन को और मेसी बनाने वाली है। लड़की अब साफ साफ अपनी बात रख देती है। उसकी आवाज में हिचक नहीं है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब बात घुमाकर नहीं, सीधे खत्म करनी है। उसकी बात सुनकर लड़का तुरंत घबरा जाता है। वह बीच में कुछ बोलकर बात संभालना चाहता है, लेकिन क्लियरली उसे समझ आ जाता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। उधर लड़की एक कदम आगे बढ़ा देती है। मतलब अब वह सिर्फ जवाब नहीं दे रही, बल्कि सामने से दबाव बना रही है। फिर दोनों आमने सामने भिड़ जाते हैं। लड़की पूरी इंटेंसिटी के साथ उसे सुनाती है और लड़का पहली बार जेन्युइनली कॉर्नर्ड लगने लगता है। अब पावर बैलेंस पूरी तरह उसकी तरफ शिफ्ट हो चुका होता है। लड़का अंदर से हिल जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसने शायद सोचा नहीं था कि वह इतनी स्ट्रांगली पलटकर जवाब देगी, और अब उसके पास तुरंत कोई सॉलिड जवाब भी नहीं बचा। अपनी बात कहने के बाद लड़की बिना रुके पलट जाती है। उसके अंदाज से साफ लग रहा है कि उसने यह बातचीत यहीं खत्म मान ली है और अब वह उसे कोई एक्स्ट्रा मौका देने के मूड में नहीं है। फिर वह सीधा अलविदा कहकर आगे बढ़ जाती है। उधर लड़का बस चुप खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। मतलब जो बात वह अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता था, एंड पूरी तरह लड़की ने किया। बाद में अकेले बैठते ही लड़की थोड़ी शांत तो हो जाती है, लेकिन अंदर का टेंशन अभी भी गया नहीं होता। बाहर से कंपोस्ट दिख रही है, पर दिमाग में वही पूरी बातचीत बार बार चल रही होती है। अब वह उस मोमेंट को फिर से सोचती है और उसके वर्ड्स को मेंटली रिप्ले करती है। जितना वह सोचती है,
उतना उसे महसूस होता है कि सिचुएशन सिंपल बिल्कुल नहीं थी। आखिर में वह अपना सिर पकड़ लेती है। साफ है कि बाहर स्ट्रॉन्ग बनकर निकल आई, लेकिन अब अकेले में पूरा सीन उसके दिमाग पार हिट कर रहा है और वो खुद भी समझ नहीं पा रही कि आगे ये मैटर और कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। थोड़ा खुद को संभालने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं होता। वह अंदर ही अंदर अब भी उसी कॉन्फ्रॉन्टेशन को प्रोसेस कर रही होती है और साफ है कि उसका मूड अभी भी ऑफ चल रहा है। फिर वह एक लंबी सांस छोड़ती है, जैसे खुद को फोर्स करके काम होने की कोशिश कर रही हो। मतलब बाहर से स्ट्रांग बनने के बाद अब वह मेंटली रीसेट लेने की कोशिश कर रही है। इसी बीच गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। अब सीन शिफ्ट हो चुका है और लग रहा है कि उसे तुरंत अगली सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी बिना प्रॉपरली रिकवर किए। वह कैरेट से नीचे उतरती है, यानी सोचने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म। अब फिर से कंपोस्ट फेस लगाकर सामने जो भी आए उसे हैंडल करना है। जैसे ही वह उतरती है, सामने खड़ा आदमी उससे बात करता है और वह थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है। साफ है, अब एक नई कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली है और उसके लिए उसे तुरंत अपना एक्सप्रेशन और टोन कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने वाला आदमी उससे आराम से बात शुरू करता है, जैसे वह पहले से उसी का इंतजार कर रहा था और अब सीधे मुद्दे पर आना चाहता हो। उसे सुनकर लड़की थोड़ा रुक जाती है। उसके चेहरे से लगता है कि बात अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी, लेकिन जो सुन रही है उसे वह ध्यान से तौल जरूर रही है। फिर वह हल्की सांस लेकर जवाब देती है। अब उसका टोन पहले जैसा उलझा हुआ नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड है, जैसे उसने खुद को फिर से कंपोज कर लिया हो। इसके बाद दोनों साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब बात सिर्फ ग्रीटिंग तक लिमिटेड नहीं थी, अब वह उसे कहीं ले जा रहा है या किसी जरूरी जगह तक अकंपनी कर रहा है। चलते चलते लड़की फिर धीरे से कुछ कहती है। उसकी आवाज सॉफ्ट है, लेकिन साफ लग रहा है कि दिमाग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ और वह अब भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही है। वह बाहर आते ही एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे आसपास का माहौल समझने की कोशिश कर रही हो। उसके साथ आया आदमी भी पास खड़ा है, लेकिन उसका ध्यान अचानक कहीं और अटक जाता है। फिर वह तुरंत मुड़कर देखती है। साफ लग रहा है कि उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी है जिसकी उसे यहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल उसे समझ आता है कि सामने तो पूरा फैंसी डेजर्ट सेटअप लगा हुआ है। माहौल देखकर ही वाइब आ रही है कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं, यहां क्लियरली हाई क्लास गैदरिंग चल रही है। और तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो भीड़ के बीच खड़ा होता है। लोग उसे पहचानकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं, क्योंकि सबको अजीब लग रहा है कि इतना सीरियस और रिस्पेक्टेड इंसान ऐसी लक्सूरियस स्वीट्स वाली जगह पार क्या कर रहा है। उधर वह आदमी भी लोगों की बातें फील कर लेता है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर गर्दन के पीछे हाथ ले जाता है, जैसे पकड़ा गया हो, और अब उससे समझ नहीं आ रहा हो कि इस सिचुएशन को कैजुअली कैसे हैंडल करे। तभी एक सफेद बालों वाली लड़की बड़े खुश मूड में उसके सामने आ जाती है और सीधे उसे एक पैकेट थमा देती है, जैसे वह काफी देर से इसी मोमेंट का वेट कर रही हो। लड़का थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन फिर भी वह पैकेट ले लेता है। उधर लड़की पूरी एनर्जी के साथ उसके सामने खड़ी रहती है, जैसे उसे उसके रिएक्शन का फुल इंतजार हो। फिर वह बड़ी एक्साइटमेंट से उससे बात करने लगती है। उसकी वाइब ऐसी है जैसे यह कोई सिंपल गिफ्ट नहीं, बल्कि दिल से दिया गया स्पेशल तोहफा हो। उसकी इतनी डायरेक्ट और क्यूट अप्रोच देखकर लड़का खुद ही ऑकवर्ड हो जाता है। वह हल्का शर्मा सा जाता है और साफ लग रहा है कि उससे समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लेकिन यह सब चुपचाप कोई और भी देख रही होती है। दूर खड़ी लड़की उन दोनों पर नजर टिकाए रहती है और अब साफ लगने लगता है कि ये छोटा सा मोमेंट आगे जाके एक नया टेंशन क्रिएट करने वाला है। सीन यहां से शिफ्ट होता है
और वाइब क्लियर हो जाती है कि अब कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली है। लड़की अब अकेले खड़ी सोच रही होती है। उसके पोस्चर से साफ लग रहा है कि वो ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर चुकी है, या कम से कम अब बिना सोचे किसी के फ्लो में आने वाली नहीं है। तभी उसके सामने वह शख्स आ जाता है और सीधे बात शुरू करता है। टोन कैजुअल बिल्कुल नहीं लगती, जैसे वह किसी इंपॉर्टेंट बात का सीधा जवाब चाहता हो। अब वह लड़का पूरी सीरियसनेस के साथ उससे सवाल करता है। उसके एक्सप्रेशन से क्लियर है कि वो बात को घुमा फिरा कर नहीं, स्ट्रेट पॉइंट पार लेकर आया है। उधर लड़की तुरंत जवाब नहीं उगलती। पहले एक पल रुककर सोचती है, जैसे अब हर बात केयरफुली हैंडल करना चाहती हो, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि आगे जो भी बोलेगी उसका असर सीधा पूरी सिचुएशन पार पड़ेगा। लड़की अब अपना अगला मूव क्लियर कर लेती है। उसे समझ आ गया है कि हाइब्रिस से मिलने के लिए सीधे भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, बस कन्फेक्शनरी शॉप के सामने सही वक्त का वेट करना होगा। वह कमरे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में पूरा प्लान ऑलरेडी सेट है। अब वह रैंडम नहीं चल रही, बल्कि पूरी कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रही है। बाहर आते ही वह शांत दिखती है, लेकिन अंदर से उसका फोकस पूरी तरह हाइब्रिस पर अटका हुआ है। उसे पता है कि यह मुलाकात सिंपल नहीं होने वाली। फिर उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ आ जाती है। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, बल्कि मेंटली रेडी हो रही है, क्योंकि हाइब्रिस सामने आया तो उसे एक भी मौका वेस्ट नहीं करना है। राज दरबार में वो लड़की पूरे शाही अंदाज में सामने आती है। उसकी एंट्री इतनी ग्रेसफुल है कि माहौल एकदम शांत हो जाता है, जैसे सबकी नजर उसी पर टिक गई हो। वो सीधे राजा के सामने खड़ी होती है। राजा उसे देखकर खुश नजर आता है और साफ महसूस होता है कि उसके आने का उसे बेसब्री से इंतजार था। राजा बड़े शांत और संतुष्ट अंदाज में उससे बात करता है। उसके चेहरे पर वही वाइब है, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला पहले से ही उसके दिमाग में सेट हो। लड़की चुपचाप उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा है कि वो अंदर से पूरी तरह अलर्ट है। बाहर से काम, लेकिन दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। फिर राजा मुस्कुराते हुए उसे देखता है, जैसे उसकी मौजूदगी से वो सच में खुश हो। लेकिन उसकी स्माइल में थोड़ा प्रेशर भी फील होता है, जैसे अब लड़की के सामने कोई बड़ा रॉयल मैटर आने वाला है। उधर एक और शख्स खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है। बाहर से वो पूरा काम दिख रहा है, लेकिन उसकी साइलेंस बता रही है कि अंदर कुछ हैवी चल रहा है। तभी पीछे से किसी की मौजूदगी उसके पास आ जाती है। माहौल ऐसा हो जाता है जैसे अब वो बात सामने आने वाली है, जिसे दोनों काफी देर से अवॉइड कर रहे थे। उसके पीछे बंधे हाथ हल्का सा कस जाते हैं। मतलब साफ है, जो भी चल रहा है वो उसे अंदर तक डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस बाहर नहीं आने देना चाहता। इसी बीच कहानी उनके रिश्ते की तरफ हिंट देती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच दूरी, गलतफहमियां और टकराव इतनी गहरी है कि साथ होकर भी दोनों अलग खड़े दिख रहे हैं। फिर लड़की सीधे उसकी तरफ देखकर बात रखती है। उसके चेहरे पर अब हिचकिचाहट नहीं है, वाइब साफ है। इस बार वो बात घुमा कर नहीं, बिल्कुल सामने से क्लियर करने आई है। राजा सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या बात उसी लेडी एंटेबेलम और उस बच्चे की हो रही है। अब साफ है कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि काफी पुराना और सेंसिटिव है। ये सुनकर राजा खुद भी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे से लग रहा है कि उसे इस नाम की अहमियत पता है, और वो आगे कुछ जोड़ने से पहले पूरी बात अपने दिमाग में बैठा रहा है। उधर इस नाम के सामने आते ही माहौल और भारी हो जाता है, जैसे किसी ऐसे इंसान की बात छिड़ गई हो, जिसकी मौजूदगी ने कई लोगों की जिंदगी उलझा दी थी। जिस औरत का जिक्र हो रहा है, उस तरफ से टेंशन साफ फील होती है। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दर्द, डर और छुपे हुए सच से जुड़ा मामला है।
लड़की फिर शांत रहकर जवाब देने की तैयारी करती है। उसकी वाइब बिल्कुल क्लियर है। अब बात आधी अधूरी नहीं रहेगी। वो सच को सीधा सामने रखने वाली है। उस सवाल के बाद कुछ पल के लिए पूरा माहौल एकदम चुप हो जाता है, जैसे दोनों समझ रहे हों कि अब जो भी कहा जाएगा वो बात सीधे बहुत गहरे सच तक जाने वाली है। राजा फिर शांत आवाज में बात आगे बढ़ाता है। उसके लहजे में सख्ती कम है। अब वो जैसे पूरी कहानी को जोड़कर समझना चाहता है। उधर लड़की अपने कपड़े को कसकर पकड़ लेती है। साफ है कि बाहर से वो खुद को स्टेडी दिखा रही है, लेकिन अंदर ये बात उसे बुरी तरह हिला रही है। फिर वो उसके सामने झुककर अपनी बात रखती है। इस मोमेंट में लग रहा है कि वो अब कुछ भी छुपाने के मूड में नहीं है, चाहे सच कितना भी भारी क्यों न हो। और तभी माहौल थोड़ा बदलता है, क्योंकि सामने से उसे एक नरम रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे पहली बार उसे सिर्फ सवालों से नहीं, बल्कि समझने की कोशिश के साथ सुना जा रहा हो। वो नीचे बैठकर राजा का हाथ थाम लेती है और बहुत शांत तरीके से अपनी बात खत्म करती है। इस पल में साफ दिख रहा है कि अब उनके बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि एक सीरियस समझ बन रही है। राजा उसके जवाब से संतुष्ट दिखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने लड़की की नीयत भी समझ ली और उसकी बात का वजन भी। लड़की भी बिना घबराए उसकी बात सुनती रहती है। अब उसके चेहरे पर पहले वाली टेंशन कम है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बात इस बार सच में सुनी गई है। फिर वो झुककर सम्मान के साथ जवाब देती है कि वो इस बात को ध्यान में रखेगी। मतलब कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन फिलहाल उसने राजा की बात मान ली है और आगे संभलकर चलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद वो महल से बाहर निकलती है, लेकिन उसके कदमों में अब पहले जैसी अनसर्टेनिटी नहीं है। अब उसके दिमाग में सब कुछ और क्लियर है और लग रहा है कि आगे जो भी होगा वो उसके लिए तैयार रहने वाली है। महल से निकलते ही उस लड़की के साथ एक सैनिक चलने लगता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल है, जैसे वो उसे नॉर्मल तरीके से बातों में आराम देने की कोशिश कर रहा हो। लड़की अब अपने नए लुक में है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शार्प कॉन्फिडेंस है। वो शांत दिख रही है, पर क्लियरली उसके दिमाग में राजा से हुई बात घूम रही है। चलते चलते वो हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी वाइब ऐसी है जैसे वो बात को कैजुअली ले रही हो, लेकिन अंदर से वो हर वर्ड केयरफुली समझ रही है। सैनिक उससे कुछ पूछता है और लड़की थोड़ा हैरान होकर बोलती है, मैं। जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि बात अचानक उसी पर आ जाएगी। फिर उसके चेहरे पर सरप्राइज साफ दिखता है। अब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत नहीं है, बल्कि शायद उससे कोई खास रोल या जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तभी सफेद बालों वाली लड़की थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि एलेक को वो चीज पसंद आई थी। उसके चेहरे पर इनोसेंट वाली स्माइल है, लेकिन बात सुनते ही माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो जमीन पर बैठी बैठी अपनी बात रिपीट करती है और सामने खड़ी लड़की बस चुप रह जाती है। उसकी चुप्पी ही बता रही है कि ये बात उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। लड़की अपना सिर पकड़ लेती है, जैसे अंदर से बोल रही हो, ये क्या लॉजिक है भाई। उसे समझ आ जाता है कि मामला जितना सिंपल लग रहा था उतना है नहीं। फिर उसकी आंखें एकदम सीरियस हो जाती हैं। अब वो सिर्फ सुन नहीं रही, बल्कि पूरी बात को एनालाइज कर रही है, क्योंकि एलेक का नाम आते ही उसके दिमाग में कुछ कनेक्ट होने लगता है। उधर सफेद बालों वाली लड़की का हाथ जमीन पर टिक जाता है, जैसे वो अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। मतलब साफ है, उसने जो कहा वो मजाक नहीं था, और अब ये बात आगे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या बड़ा खुलासा बना सकती है। लड़की आगे बढ़कर उस सफेद बालों वाली लड़की की मदद करती है और उसे उठने के लिए हाथ देती है। उसके इस जेस्चर से साफ है कि वो गुस्से में नहीं है, बस सिचुएशन को समझकर संभालना चाहती है। सफेद बालों वाली लड़की उसका हाथ पकड़ती है।
ये छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि वो उस पर भरोसा करना चाहती है, जैसे उसे पहली बार किसी ने सच में कामली हैंडल किया हो। उठने के बाद वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। उसकी इनोसेंट स्माइल बता रही है कि उसके लिए ये बात बहुत बड़ी है और शायद एलेक्स से जुड़ी हर छोटी चीज उसके लिए स्पेशल है। लेकिन सामने वाली लड़की अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है। उसका एक्सप्रेशन साफ बोल रहा है कि वो इस मासूमियत के पीछे छुपी पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रही है। फिर वो बिना ज्यादा रिएक्ट किए आगे बढ़ जाती है और सफेद बालों वाली लड़की उसके पीछे पीछे चलती है। अब दोनों साथ हैं, लेकिन वाइब ऐसी है कि आगे रास्ते में एलेक और उस पुराने सच से जुड़ी और बातें खुलने वाली हैं। लड़की की आंखों में अब शक साफ दिखने लगता है। उसे समझ आ रहा है कि ये सफेद बालों वाली लड़की जितनी भोली दिख रही है, बात शायद उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ती है, जैसे उसने मन में कोई डिसीजन ले लिया हो। पीछे खड़ी लड़की उसे देखती रहती है और माहौल में हल्का सा टेंशन बन जाता है। फिर दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। अब बात कैजुअल नहीं रही। लड़की सीधा उससे पूछने वाली है कि एलेक वाली बात के पीछे असली मतलब क्या है। वो शांत लेकिन शार्प अंदाज में सवाल करती है। उसके चेहरे से साफ है कि उसे अब आधे अधूरे जवाब नहीं चाहिए, उसे पूरी सच्चाई चाहिए। सफेद बालों वाली लड़की ये सुनकर घबरा जाती है। उसकी हालत देखकर लगता है कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे बोलना नहीं चाहिए था और अब बात उसके हाथ से निकल रही है। वो लड़की शांत चेहरा बनाकर सुनती है, लेकिन उसकी चुप्पी ही बता रही है कि बात अब उसके पेशेंस को टेस्ट कर रही है। वो सामने वाली की हर बात पकड़ रही है। सफेद बालों वाली लड़की थोड़ा संभल कर जवाब देती है। वो डर तो रही है, लेकिन फिर भी सच बोलने की कोशिश कर रही है, जैसे उसे अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं बचा। ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस इनोसेंस पर रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि सिचुएशन सच में थोड़ी रिडिकुलस लग रही है। सफेद बालों वाली लड़की शर्माकर नीचे देखने लगती है। उसके एक्सप्रेशन से साफ है कि एलेक का नाम उसके लिए सिर्फ नाम नहीं, पूरा इमोशनल वीकनेस है। लेकिन तभी माहौल फिर बदल जाता है, क्योंकि दूर से कोई और शख्स उनकी तरफ आता दिखता है। लड़की तुरंत अलर्ट हो जाती है, जैसे अब ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन किसी तीसरे की वजह से और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तभी अचानक पीछे से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो एकदम समझ जाती है कि अब बात सिर्फ सवाल जवाब तक नहीं रही, मामला सीधे पर्सनल जोन में घुस गया है। सामने वही सुनहरे बालों वाला शख्स खड़ा होता है और उसके चेहरे से साफ है कि वो नाराज भी है और जवाब भी अभी चाहता है। उसकी एंट्री ही बता देती है कि उसने कुछ सुन लिया है या उसे पहले से शक था। लड़की बिना घबराए उसकी तरफ मुड़ती है। वो शॉक में नहीं जाती, बल्कि तुरंत सिचुएशन रीड करके समझने लगती है कि ये कॉन्फ्रॉन्टेशन किस बात पर होने वाला है। उधर वो लड़का दबे गुस्से में उससे बात करता है। उसकी टोन ऐसी है जैसे वो सीधा क्लैरिफिकेशन मांग रहा हो और अब किसी भी गोलमोल जवाब के मूड में नहीं है। लेकिन लड़की भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसकी आंखों में वही शार्प कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, जैसे वो सोच रही हो, ठीक है, अगर बात यहीं तक आ गई है तो अब सीधा सच सच बात होगी। वो उसकी पकड़ से मुड़कर सीधा सामने खड़ी हो जाती है। अब सीन पूरा क्लियर है, एक तरफ वो और दूसरी तरफ वो दोनों। मतलब बात अब ओपनली होने वाली है, छुप छुप कर नहीं। अगले ही पल वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये छोटा सा मूव ही बता देता है कि उसे इस तरह रोका जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अपनी बाउंड्री साफ रखना चाहती है। फिर वो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर खड़ी हो जाती है, जैसे कह रही हो, ठीक है, बोलो, क्या कहना है। उधर ब्लॉन्ड वाला लड़का कुछ समझाने की कोशिश करता है और माहौल ऑकवर्ड से सीरियस मोड में शिफ्ट हो जाता है।
तभी सफेद बालों वाली लड़की धीरे से बीच में बोलती है। उसकी आवाज और एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो टेंशन कम करना चाहती है, लेकिन खुद भी काफी नर्वस है। और फिर वो घबराकर उसका सहारा पकड़ लेती है। इससे साफ पता चलता है कि वो अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही और अभी भी उसी पर इमोशनली डिपेंड कर रही है। तभी उस ब्लॉन्ड लड़के का चेहरा और सख्त हो जाता है। साफ लग रहा है कि अब उसे ये सब मजाक बिल्कुल नहीं लग रहा और सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है। उधर सफेद बालों वाली लड़की जल्दी से कुछ कहने की कोशिश करती है, जैसे वो बात को बिगड़ने से पहले समझा देना चाहती हो। उसकी आवाज में घबराहट भी है और डेस्परेशन भी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक और लड़की जोर से बीच में बोल पड़ती है। उसकी एंट्री ने पूरा माहौल हिला दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ इन 3 लोगों तक लिमिटेड नहीं रही। ये सुनकर पर्पल ड्रेस वाली लड़की भी एक पल को चौंक जाती है। उसे लग जाता है कि मामला अब और मेसी होने वाला है और शायद कोई नया पंगा अभी खुलने वाला है। सफेद बालों वाली लड़की तुरंत ब्लॉन्ड लड़के के पीछे सिमट जाती है। अब उसकी हालत देखकर साफ है कि वो डर गई है और उसे लग रहा है कि अब जो होने वाला है वो उसके अगेंस्ट जा सकता है। अचानक वो ब्लॉन्ड लड़का उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि लड़की एक पल के लिए बैलेंस ही खो बैठती है और माहौल सीधा ऑकवर्ड से इंटेंस हो जाता है। ये देखते ही सफेद बालों वाली लड़की लिटरली शॉक में चली जाती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ वो सच में हुआ भी है या नहीं। उधर पर्पल ड्रेस वाली लड़की का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो बाहर से खुद को संभाल रही है, लेकिन अंदर से साफ है कि ये मूव उसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर उसकी स्किन पर उसकी उंगलियों का टच उसे और ज्यादा फ्रीज कर देता है। उस मोमेंट में गुस्सा, एम्बैरेसमेंट और कंफ्यूजन सब एक साथ हिट करते हैं और उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक पड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल ब्लॉन्ड लड़का भी थोड़ा रुक जाता है, जैसे उसे खुद रियलाइज हो गया हो कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी। अब दोनों के बीच जो टेंशन बनी है वो पहले से कई गुना ज्यादा हैवी हो चुकी है। यह सच है कि मैंने उसे धक्का दिया था, पर क्यों वह यह नहीं कह रही कि असली चौंकाने वाली हेल थी। अचानक कोई उसे पकड़ाकर कहती है, ए एलेक। वह उसे अचानक पकड़ता है, जैसे उसे किसी बला से बचाना हो। उसकी तेज चाल में कुछ छुपा हुआ है। क्या ये माया या बचाव की कोशिश है? क्या ये सच में हो रहा है? उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो गहरा गलत था। क्या मुझे सच में थप्पड़ मारा गया? उसके चेहरे पर अब भी चोट की पहचान थी। वो सोच रही थी, यह कैसे हुआ? तुमने मेरी चीज को नुकसान पहुंचाया है, तो बदले में तुम्हें भी कोई निशान मिलना तो जायज है। क्या तुम नहीं मानती, लेडी मिजेलियन? वो किस न्याय की बात कर रहा है? अगर सचमुच ऐसा है तो हेलिना को मुझे मारना चाहिए। अब जब मैं सोचता हूं, यह वही कहानी की स्थिति है जो मैंने उपन्यास में पढ़ी थी। उस वक्त मैं सोचती थी, वाह, सच में पागलों की भरमार है। लेकिन अब जब मैंने खुद इसका अनुभव किया है, क्या ये इतना कष्टदायक है? उसका गुस्सा अब छलकने लगा है। क्या मुझे भी उस बदमाश को थप्पड़ मारना चाहिए? नहीं। अगर मुझे जेल हो गई तो अपनी दुनिया लौटना और भी मुश्किल हो जाएगा। चलो, हेलेना, तुमने मिजेलियन परिवार से वादा किया था, मुझसे नहीं। उसने एकदम ठंडे सिरे से कहा। क्या? जैसे कोई बात उसके समझ से परे हो। अब माहौल एकदम टनटन हो गया है। मैं शाही परिवार से विवाह करूंगी, आपकी नहीं, आपके उच्चता। चाहे आप चाहें या ना चाहें, शादी जरूर होगी। मुझे भी यही महसूस होता है। हमारी सोच एक जैसी है। मैं नहीं, बल्कि शाही परिवार। तुम्हारे शब्द तो दिलचस्प हैं। क्या तुमने अभी कुछ देर पहले मुझसे प्यार करने और मुझसे सगाई करने की बात नहीं कही थी? या क्या यह आपकी सच्ची भावनाएं हैं?
सवाल उसकी आंखों में गहराई लेकर आती है। सारी सच्चाई अब सामने आना बाकी है। एरिस, तुमने वाकई में काफी कुछ कर दिखाया है। हालांकि उपन्यास के दूसरे भाग में हेलेना ने कहा था कि एरिस की भावनाएं प्यार नहीं थीं। लेकिन हेलेना और मैं दोनों एरिस को नहीं जानते। फिर भी अगर एरिस सच में राजकुमार से प्यार करती थी तो मैं उस भावना का सम्मान करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। हर नजर उस पर टिक गई थी, पर वह कुछ कहने से पहले सोच रहा था। यह सगाई मेरी इच्छा से नहीं हुई, बल्कि मेरे पिता और सम्राट की इच्छा से बनी है। अगर तुम अब भी सगाई को रद्द करना चाहते हो तो मेरे गुस्सा होने की बजाय इसे महाराज के सामने रखो। शायद वही फैसला कर सकें। मगर मुझे लगता है कि सम्राट को पहले ही इस बखेड़ा के बारे में खबर मिल गई होगी। राजकुमार की आंखों में गहरी सोच झलक रही है, जैसे वह आने वाले तूफान का अंदेशा कर रहा हो। उसकी सच्चाई से भरी नजरें एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रही हैं। उसकी गरिमा और आत्मविश्वास से वातावरण भी बदल जाता है। फिर मैं जाने देती हूँ। वो पल जब दूरी सोचों से भी ज्यादा गहरे हो जाती है। सूरज की रोशनी में चमकता महल जैसे किसी परी कथा का हिस्सा हो। हर कोना भव्यता से भरा, जहां इतिहास और वर्तमान मिलते हैं। यहां कदम रखते ही लग रहा था कि किसी नई कहानी की शुरुआत हो रही है। वह पोशाक में चमकती गुप्त महिला सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतर रही थी। सामने खड़ा शख्स उसकी हर अदा पर नजर गड़ाए था। कुछ खास होने वाला था। वह धीरे से मुस्कुराई, जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए हो। उसका आत्मविश्वास अब हर किसी को स्पष्ट दिखने लगा था। कुछ छिपा था, पर अभी खुलासा होने में देर थी। चुप्पी से वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वह कहते हैं, चलो वापस चलते हैं। अरे, सर कजर गाड़ी के अंदर इंतजार कर रहे हैं। क्यों? थकान साफ झलक रही है उसकी आंखों में। कुछ कहने की बजाय बस एक धीमी तस्वीरी उदासी। यह एक धूप भरा दोपहर है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी प्रिया। वो अचानक बोला, तुम अब भी यहाँ हो। उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, मेरी गाल की परवाह मत करो, इसका सर काजर से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला चुप रहा और बोला, तुम सीधे मुद्दे पर आ रही हो। ड्यूक कजार मार्क्विस मिजेलियन से नाइटिंग समारोह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस बातचीत में गुप्त उद्देश्य छुपा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं ही अकेला हूं जो मदद कर सकता है। इसलिए एक काम के सिलसिले में मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी का सहारा ले लूं। मैं इस सफर में घोड़े की सवारी से इतना थक चुका हूं कि अब इसे देखना भी नहीं चाहता। अगर सर काजर अनुरोध करें तो राजसी परिवार आपके लिए गाड़ी मुहैया कराएगा। मगर एक राजसी परिवार की गाड़ी में इतनी खूबसूरत युवती नहीं होती। मुझे लगता है जेसन तो वो सैनिक है जो अक्सर छेड़छाड़ करता है। वो काफी मीठी बातों वाला है। क्या तुम अपनी अगली खोज पर नहीं जा रहे हो? मैंने उस ड्रैगन को मार दिया जो प्रकृति की मां थी, तो लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए शहर में छुप रहा हूं। हालांकि यह वैसी चीज थी जिसकी उसे चाहत थी। बहुत सारे ड्रैगन मुझसे नफरत करते हैं इसके लिए। वैसी चीज। उपन्यास में कहा गया था कि उसका लौटने का केवल एक कारण था। हेलेना से मिलना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसके पास और भी कारण थे। वह अब कुछ समझ पा रहा था। जैसे ही जेसन का जन्म हुआ, उसे एक उच्च पुरोहित से संदेश मिला कि वह ड्रैगन स्लेयर बनेगा। भविष्यवाणी की यह शक्ति उसके भाग्य को बदलने वाली थी। हाथ कांप रहे हैं, पर लड़ाई जारी रखनी ही होगी। तलवार पकड़ना अब कोई आसान काम नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह टिक पाएगा। लड़ाई अचानक इतनी तेज हो गई कि एक योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। तलवार की तेज चपेट में आकर उसकी हालत नाजुक हो गई। तेज आवाज के साथ तलवार आपस में टकराई। लड़ाई की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। जब तलवार गिरती है,
वो बेकसूर धरती से चिपक जाता है, ताकत की आखिरी कड़ी में भी लड़ने की उम्मीद लिए। सामने खड़ा शख्स बस खामोशी से उसे घूर रहा है। उसने दर्द सहते हुए खुद को संभाला, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। मैं अभी भी यहाँ हूँ, उसने गुस्से से कहा। अब लड़ाई तो शुरू हुई थी। देखो, तुम्हारे पसंदीदा सफेद गौरैया ने यहाँ अपना घोंसला बना लिया है। उसकी मुस्कान में वही मासूमियत झलक रही थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। जीवन के छोटे छोटे सुख भी कभी कभी सबसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। हेलिना, जिसने जैसन को कभी एक औजार की तरह नहीं देखा, उसे ड्रैगन मारने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन उसने उसे उसके असली रूप में देखा और इसी ने उसे उसके प्यार में मजबूर कर दिया। लेकिन शायद जेसन ड्रैगन स्लेयर के रूप में पैदा होने का कोई अलग मतलब हो सकता है। सर काजर, आपकी मौजूदगी यहाँ किस लिए है? फिर तो आने में थोड़ा वक्त बचा है। क्यों न तुम अपनी कहानी और बताओ। बातचीत में खो जाने का मौका मजेदार होगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेडी मिजेलियन मेरी कहानी सुनना चाहेंगी। मैं सोच रहा था कि तुम मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रखोगे। मैं नहीं रखता। बस मुझे सवाल पूछना पसंद नहीं। कम से कम जब तुम कहानी सुनाते हो तो मुझसे कुछ मत पूछना। तुम कितने बेरहम हो। ठीक है, जो चाहो कहो। हादसों के बावजूद एक महिला की फरमाइश नहीं ठुकराई जा सकती। कहाँ से शुरू करूं? दिल की बात इतनी भारी हो कि शब्दों में बंधना मुश्किल हो। एक नाजुक छुन में छुपे अनकहे एहसास। मेरे जन्म का भविष्यवाणी इतना प्रसिद्ध था कि यह साम्राज्य के बाहर भी फैल गया। मुझे लगता है कि मैं वह हिस्सा छोड़ दूं तो ठीक रहेगा। वह कहता है, मैंने कड़ी मेहनत की ताकि ड्रैगन को मार सकूं। उसकी आंखों में एक ठोस उम्मीद दिखती है। अब वह अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। लड़ाई के निशान अभी तक ताजा थे। तलवार में खून जमा हुआ था। क्षेत्र में सन्नाटा छाया था। केवल ठंडा चांदनी और एक घातक सर्प की लाश बाकी थी। वक्त ने यहाँ रुककर सबूत छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा अंत नहीं है। शायद ये बड़ी बात किसी उम्मीद की रोशनी लेकर आई हो। आंखों में समंदर सा गहरा इंतजार है। नए सफर की शुरुआत हो चुकी है। ढलती धूप में तलवार के साथ वो पलाशा महल की ओर बढ़ता है। कुछ बड़ा होने वाला है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ड्रैगन, जो कोई भी ओरेकल से खतरा महसूस करता, वे मेरे पास आकर हमला कर देते थे। मैं अपनी परिवार के बारे में बात कर रहा हूं। रात की सन्नाटा और बड़े महल की छाया में एक पेचीदा कहानी छिपी है। इसलिए मैं आसपास भटकता रहा, अनजानी राहों पर, अपनी मंजिल की तलाश में, ताकि मैं और भी मजबूत बन सकूं। बारिश में भी रुकना जरूरी नहीं था। लेकिन अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एक और वजह भी हो सकती है। आग की लपटें धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रही थीं। शांत रात में चिंगारियों की छिटपुट आवाज सुनाई दे रही थी। यह आग कुछ कहने को तैयार थी। मुझे लगा शायद मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बस मर जाऊं। ये सोचकर मेरा दिल भारी हो गया था। जेसन, उसका नाम फुसफुसाते हुए किसी पुराने जख्म को याद कर रहा था। कुछ कहना बाकी था, पर शब्द ठहर गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस वादा के साथ एक मिठास घुली उम्मीद जगी। आखिरकार वो एहसास और मैं दोनों बच निकले। हम पूरी तरह से ठीक वापस लौट आए। सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन कोई बड़ा मुठभेड़ तो नहीं। उसके हाथों में जामुन है और वो सोच में डूबा है। लगता है कहीं कुछ गहरे सवाल हैं जो उसे तंग कर रहे हैं। अब इसे बांट लो। धन्यवाद। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फल बांटते हैं। यह एक अनमोल अनुभव था। दोस्ती और मस्ती की वो रातें जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्सव के इस पल में हर एक घूंट में खुशियां झलक रही थीं। पर सबसे खास इंसान जिससे मैं मिला, वह था, सभी लोग हटो, यह राजकुमारी की गाड़ी है। उसने अचानक मुड़कर देखा
उसकी आंखों में एक अनकहा राज छिपा था। वह शांत था, पर उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी। अब कहानी की दिशा बदलने वाली थी। यह निश्चित ही नहीं हो सकता कि वह पड़ोसी देश की राजकुमारी हो। उसकी रहस्यमय चुप्पी और सावली छवि कुछ और ही कह रही थी। सबसे अहम जान पहचान राजकुमारी नहीं थी। ये तो चौंकाने वाला है, वह अंदर ही अंदर सोच रही थी। ये छेड़छाड़ करने वाला किसे बेवकूफ बनाना चाहता है। ऐसा लगता है कि मेरे और राजकुमारी के बारे में अफवाहें राजधानी तक फैल गई हैं। तुमने तो साफ कह दिया कि तुमने काफी शोर मचाया है। सर काजर, ठीक है, चलो उस बात को अब छोड़ देते हैं। वक्त आगे बढ़ने का है। जब मैं घूमा करता था, तब मेरी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी। एक ड्रैगन। वो कुछ ऐसा सोच रही है जो सबको चौंका देगा। हे वीर, तुम्हारी परीक्षा यहाँ शुरू होती है। एक दैवीय ड्रैगन के सामने क्या तुम अपनी ताकत और हिम्मत साबित कर पाओगे? ये कौन है जो इस अनंत आकाश के सामने खड़ा है? उसकी नजरें कुछ खोजती हुई लगती हैं, जैसे कोई जवाब मिलने वाला हो। क्या वो अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहा है? हाथ ने तलवार को मजबूती से थामा, जैसे कोई आखिरी बार लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। हर सांस में अब एक नई उम्मीद जाग उठी है। यह योद्धा अपनी तलवार थामे अंधकार में खड़ा है। उसके पीछे एक रहस्यमय लाल शक्ति फैल रही है। अब कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगा था ये सच में आखिरी था। क्योंकि ड्रैगन से जीत भी जाऊं तो सामान्य तरीके से लौटना नामुमकिन था। योद्धा, तुम आखिरकार आ ही गए। ये वो पल है जिसका मैंने इंतजार किया था। हालांकि मेरे लिए यह केवल एक पल था, पर जो समय मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए बिताया, वह बहुत लंबा था। क्या तुम्हें पता था कि मैं आने वाला था? सवालों से भरी ये रात कुछ छिपाए नहीं रखती। मेरी जिंदगी का बलिदान बनकर मैं खुद को उसकी भेंट चढ़ा रहा था, एक शुद्ध बकरे की तरह जिसका समर्पण अनिवार्य था। मेरी मौत के लिए जो कर्म मैंने किए, वे कारण और परिणाम के नियम के खिलाफ थे। प्रकृति की रोशनी और उसके सबसे बड़े उपहार के रूप में मैंने कड़ी मेहनत करके सफलता पाई। बेशक मैंने भारी कीमत चुकाई है। यह सफर इतना आसान नहीं था। एक योद्धा तलवार थामे चमकते प्रकाश के सामने खड़ा है। एक भव्य दिव्य आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। अब संघर्ष का समय आ गया है। उस विशाल आकार ने जल्दी ही अपना अस्तित्व खो दिया और वह हैरानी में रह गया। मेरे लिए सिर्फ उसका दिल ही बचा है, जिसे मैं छुरा मार सकूं। रात की चुप्पी में तलवार चमक रही है और आखिरी कदम नजदीक है। तुम्हारे शब्द एक हार की गहरी चोट की तरह हैं, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। उसने अपना तलवार कसकर पकड़ लिया, तैयार एक नई लड़ाई के लिए। अब रुकने का समय नहीं था। ये जायज लड़ाई थी। सितारों की चादर तले तलवार की चमक एक नए संघर्ष की शुरुआत का इशारा करती है। यहाँ हर एक कदम ने बदले की आग जलाई है। उसने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। बिजली की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। सब कुछ चकनाचूर हो रहा था, जैसे समय खुद रुक गया हो। यह लड़ाई अब एक नई राह पर कदम रख चुकी है। अंत में ड्रैगन के दिल में छुरा घोंपने के बाद अक्षांश हिल उठा। उसने हर जोर लगाया, पर फिर भी जमीन फट गई। अब सामने सिर्फ एक टूटे हुए मंजर और तीखा तलवार पड़ा है। वो बिना किसी झिझक के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक गुप्त बात छुपी हुई थी। उसकी बात ने इस पूरे माहौल को एक नया मोड़ दिया। अब इंतजार था सिर्फ उसके अगले कदम का। फिर भी कोई ऐसा शख्स जिसने पादरी को ड्रैगन मारने के लिए उकसाया, काफी दिलचस्प है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत इसे अनुमति नहीं देता का मतलब क्या होता है? किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये एक सुराग बन सकता है। क्या तुम्हें पता है पुजारी कौन है? और ये कारण और नतीजे के सिद्धांत से मना करने का मतलब क्या है? उस नियम के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है।
कभी कभी हर किसी के पास जवाब नहीं होते। यह सिर्फ वह जवाब है जो ड्रैगन ने मुझे दिया। यह कोई व्याख्या नहीं थी ताकि मैं अपनी तकदीर को समझ सकूं। खैर, अगर ये समझाता भी, तो क्या एक साधारण इंसान इसे समझ पाता? ये सवाल अभी बाकी है। क्या ये फिर से कोई ऐसी बात है जो समझना नामुमकिन है? लेकिन अगर मैं ज्यादा पूछता रहा तो शक पैदा हो जाएगा। मैं समझ गई। बाकी बातें मुझे खुद ही पता लगानी होंगी। मुझे लगता है कि हम दोनों अब करीब आ गए हैं। एक नई शुरुआत की उम्मीद की हवा बह रही है। क्या? उसने आश्चर्य से पूछा, जैसे कोई बात अचानक समझ नहीं आई हो। हवा धीमी थी, लेकिन उसके शब्द तेज थे। तो क्या ये ठीक रहेगा यदि हम अब से ज्यादा सहज होकर बात करना शुरू करें? लेडी मिजेलियन, आपका नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो क्या ठीक रहेगा अगर हम अब से कम औपचारिक होकर बात करें? लेडी मिजेलियन, यहाँ आपका इंतजार किया जा रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी हरी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान पर खामोशी थी। कुछ कहने की बजाय उसने बस एक गहरी सांस ली। चूंकि उसे हेलेना पसंद है, क्या वह अब उनकी जैसी बातें करने लगा है? सच में, प्यार इंसान को बदल देता है। हम एक दूसरे के इतने करीब नहीं हैं। न ही हमारे बीच ऐसा रिश्ता है जहां हम एक दूसरे के प्रति कम सम्मानजनक हों। जवाब साफ था, दूरी बनी रहेगी। वह ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे डांटा गया हो। बिल्कुल एक छोटा कुत्ता जैसा जो शर्मिंदा हो गया हो। उसका चेहरा निराशा से भरा था। क्या मेरा दिल इस कुत्ते को असली न मानने की वजह से इतना उदासीन है? ये सवाल उसे अंदर तक हिला देता है। यहाँ एक शाही महल की खूबसूरत शाम नजर आ रही है, जहाँ हर ओर फूलों की खुशबू फैल रही है। सूरज की आखिरी किरणें महल की दीवारों पर छाप छोड़ती हैं, जैसे कोई कहानी शुरू होने वाली हो। घोड़े गाड़ी धीरे धीरे अंदर जाती है, कुछ अनजानी घटनाओं का आह्वान करते हुए। हाथ धीरे से बढ़ता है, जैसे कोई आसरा देने को तैयार हो। इंतजार अब खत्म। क्या होगा आगे? वो मुस्कुराते हुए कहता है। क्यों अपनी भटकती आंखें मेरी तरफ? लड़की खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी छुप नहीं पा रही। इस बात का असर दोनों पर साफ नजर आता है। कितना अप्रिय अनुभव है ये। हाथों की मुलायम छुअन में छिपा कुछ असहजपन। लेडी मिजेलियन, आपके लिए एक जरूरी बात है। क्या हुआ? उन बच्चों से ज्यादा नाराज मत हो। वे पूरे जीवन महल के अंदर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने ही उम्र के बाकी लोगों से शायद ही कभी मुलाकात की है। इसलिए वे थोड़े अजीब हैं। पर मैं जानती हूं, अब वे इतनी गलती करने से माफी पाने की उम्र को पार कर चुके हैं। चमकदार एक थप्पड़ ने माहौल को तुरंत बदल दिया। अब कहानी में टेंशन टॉप पर है। ध्यान रखो, पिता शायद अध्ययन कक्ष में हों, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। समय निकल चुका है और कुछ बातें अभी बाकी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारा काम अच्छे से पूरा हो जाए। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस वक्त पर काम पूरा करना। सूरज की नरम रोशनी में उसकी मुस्कान कुछ कह रही थी। आज का दिन कुछ खास होने वाला था। हाँ, लेडी मिजेलियन। मैम साहब, आपके गाल। ये कैसे हुआ? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अचानक हुई इस बदलाव ने सबको चौंका दिया। ठीक है, एम्मा, ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो कि यह ठीक है? उसने कागज को कसकर अपनी हथेलियों में दबा लिया, जैसे किसी बड़ी बात के लिए तैयार होता हो। हवा में उसकी सोच की हलचल दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर मार्क्विस ने इसे डिनर में देखा तो बुरा होगा। पहले इसे और सूझने से रोकने की कोशिश करते हैं। डिनर? हाँ, बहुत समय हो गया जब तुमने आखिरी बार मार्क्विस के साथ खाना खाया था, है ना? मुझे अभी भी मार्क्विस मिजेलियन के साथ सहज महसूस नहीं होता। ये बात मुझे काफी परेशान कर रही है। दोनों एक सुस्त और सहज मौन में एक बड़े टेबल पर बैठे हैं।
आग की गर्म चमक उनके चुप्पी को कुछ कह रही है, पर वो शब्द अभी बन नहीं पाए। वह अचानक कुछ सुनाई देने पर चौंक जाती है। उसकी हरी आंखों में झलकती है एक अनकही चिंता। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से काटा लिया, मानो उस स्वाद में कोई कहानी छिपी हो। एक पल को सब कुछ ठहर सा गया। बस वो चॉकलेट और उस पल की खामोशी बाकी थी। एरिस, एक रहस्यमयी आवाज ने कमरे की शांति को तोड़ दिया। वक्त जैसे ठहर गया हो। क्या तुम सच में शूरवीर नियुक्त न करने का सोच रहे हो? यह फैसला हर किसी के लिए हैरानी की बात होगी। मुझे लगता है कि परिवार के शूरवीरों की संख्या पहले से ही काफी है। अगर कोई खास वजह नहीं है, तो तुम नाइटिंग समारोह में जाओ। हर साल छोटी छोटी परिवारें और आम लोग अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए नाइट्स बनते हैं, लेकिन कई बार उनकी असली पहचान उन्हें नीचे गिरा देती है और उन्हें चुना नहीं जाता। उन्होंने बताया कि ताकतवर परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए शूरवीरों का चयन केवल उन्हीं परिवारों में से किया जाता है। यह सब राजनीतिक गठजोड़ जैसा है। वो कहता है कि उच्च जन वाले योद्धा सिर्फ अपने फायदे को ही प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आप उन्हें गोपनीय काम नहीं सौंप सकते, क्योंकि वे बाहर की बातें फैलाते हैं। हालांकि कई बार मास्टर नाइट की सेवा करता है जब पद व्यवस्था धुंधली हो, लेकिन नाइट का असली उद्देश्य वह नहीं होता। एक को उस जगह भेजो जहां तुम कभी नहीं जाओगे, वह धीरे से कहता है, एक साजिश की शुरुआत की तरह। उसकी आंखें ठंडी और मजबूत इरादों से भर गई हैं। उसे अशोभनीय काम करने का आदेश दो। कोई ऐसा जो ये राज दूसरों से न बताए। ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हारी चालाकियों का भंडाफोड़ होने पर तुम्हारे बदले मरने को तैयार हो। रणनीति में दोस्ती कितनी खतरनाक हो सकती है, यह समझना जरूरी है। एक योद्धा का फर्ज होता है, यही तो उसकी जिम्मेदारी है। उस उद्देश्य के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिस शैतानी चालों में माहिर है, उसे ऐसे ही एक योद्धा की जरूरत हो। एक रहस्यमयी बातचीत चुपचाप शुरू हो रही है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे बात कर रहा हो। मैं उसकी हर एक बात को महसूस कर सकती हूँ। क्या यह सपने की कोई दुनिया है? यह न एरिस के लिए है, बल्कि मेरे लिए है। आखिरकार ये जज्बात मेरे ही हैं। चाहे मैं कैसी भी दिखूं, मैं असली एरिस नहीं हूं। ये सच समेटे हुए मेरी पहचान छिपी है। छोटे छोटे आदतों से ही सब कुछ शुरू होता है। धीरे धीरे वे पल एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। चाय के कप के साथ एक नई शुरुआत है यहाँ। पसंद हमेशा एक रहस्यमय सिलहूट की तरह दिखा करते हैं, जैसे कोई कहानी छुपी हो जो अभी खुलनी बाकी हो। स्वाद के लिए अब सब कुछ बदल गया है। नई दुनिया के अनुभव ने हर चीज को नया रूप दे दिया है। सुनो, तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। यह कदम तुम्हारे भविष्य का रास्ता तय करेगा। अब समय आ गया है। अपने दिल की सुनो। मुझे माफी मांगनी चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी के शरीर में रहने के लिए माफी चाहता हूं। वो सवाल जो मन में उठ रहा है, क्या वह मुझसे असली एरिस के स्थान के बारे में पूछताछ करेगा? क्या मुझे जादूगरनी कहा जाएगा और पूछताछ का सामना करना पड़ेगा? जब हाइब्रिस ने मुझे खोजा था, तब से ज्यादा डर लग रहा है। यह डर कहीं गहरा है, क्योंकि मुझे इन लोगों के प्रति अपराध बोध महसूस होता है। वह इस भावना के साथ गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके प्यारे परिवार को चुराने का अपराध बोध उसके दिल में भारी बैठा है। उसका मन भारी और उसकी आंखें टूटती उम्मीद से भरी हैं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर शब्द उसके लबों तक ही सीमित रह गए। उसकी आंखों में अनकही बातें छुपी थीं। किसी ने धीरे से उसके कंधे को छुआ। बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। वह अचानक उठी, जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। उसकी हरी आंखों में हल्की जिज्ञासा चमकने लगी। यह पल कुछ बड़ा होने वाला था। उसकी मौजूदगी से माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
दोनों के बीच कुछ अनकहा सा टूटता नजर आ रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह सामने आई। उसकी हरी आंखें सीधी और गहरी थीं। आवाज में एक अनजाना एहसास था, जैसे कोई बात छुपी हो। कमरे में सांझ की चुप्पी छाई हुई है और लड़की अकेले ही खाने की मेज पर बैठी है। बाहर की ठंडी हवा का एहसास, लेकिन उसके दिल में कुछ पुरानी यादें जगा रही हैं। वह धीरे से कहती है, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। उसका दिल उन पलों की याद में डूब जाता है। क्या मैं मर गया हूं? क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? सवाल मेरे दिल और दिमाग में उठ रहे हैं। अगर मैं खो जाऊं, क्या मेरे माता पिता मेरी तलाश कर रहे होंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। मुझे डर लग रहा है। ये अकेलापन और अनजाना सब कुछ मुझे घेर रहा है। उसने चुपचाप यह सब देखा, जबकि वह लड़की उदासी में डूबी हुई अपने गम को संभालने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई अधूरा अफसाना दिल में दबा हो। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा, पर्दा सरकाते हुए। उसकी आंखों में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। क्या वह सच में खतरे का एहसास कर रही थी? वह एक महिला नौकरानी थी जो मिजेलियन परिवार में तब से काम कर रही थी जब से लेडी का जन्म हुआ था। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार अपनी मैडम को देखा था। यह पल मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। छोटा नन्हा बच्चा गहरी नींद में है। उसके नन्हे हाथ मुड़े हुए हैं। इस मासूमियत भरे पल में सब कुछ शांत और संजोया हुआ लगता है। वह सच में एक दूत जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसे खुदा ने भेजा हो। यह स्वाभाविक है कि सभी को बच्चे प्यारे लगते हैं। ये नन्हे चेहरे अपनी मासूमियत से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। छोटा नन्हा चेहरा खुशियों से खिल उठा है। उसकी मासूम मुस्कान हर दिल को छू रही है। यही वो पल है जब दुनिया बेफिक्र हो जाती है। और इसी तरह एम्मा, एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। उसने अपनी सबसे कीमती महिला से प्यार किया। कृपया बड़ी होकर दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान बन जाना, मेरी महिला। उसने अचानक कहीं दूर से आवाज सुनी और ध्यान से देखने लगी। उसने हल्के में कहा, जैसे कोई अनजान चीज उसकी जिज्ञासा जगाने आई हो। सभी कहते थे कि हेलिना, जो शाही महल में काम करती है, सबसे खूबसूरत है। लेकिन मुझे यकीन था कि सिर्फ वे लोग जो मेरी लेडी को नहीं जानते ऐसा कहेंगे। वो लाल पोशाक में, जैसे किसी राजकुमारी की तरह, खामोशी से बैठी थी। पीछे की तस्वीरें बीती लड़ाइयों की कहानियां कहती थीं। कमरे में फूलों की खुशबू और धूप की छनती किरणें धीरे धीरे समय को थमाए बैठी थीं। काले बाल जैसे गहरे रात के आकाश और त्वचा जो सफेद बर्फ जैसी चमकती है। वह खूबसूरती ऐसी लग रही है कि देखने वाले खो जाएं। अगर कोई उसकी नादान हरी आंखों में घूरता रहे तो वे उस गर्मी के दिन के जंगल जैसी होंगी। और उसके गुलाबी होंठ, उसकी हरी आंखों में एक गुप्त कहानी छिपी थी। लाल पोशाक और आभूषणों के बीच उसकी शांति में एक आग सी जल रही थी। इसे देखकर कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो इतनी स्वर्गीय कैसे हो सकती है? उसका वो मासूम मुस्कान दिल को छू लेता है। माहौल में मिठास घुल सी गई है। वो एक शक्तिशाली परिवार की एकमात्र बेटी थी जो साम्राज्य की अगुवाई करता था। इसलिए अच्छा चाय का स्वाद तो हमेशा सबसे बेहतर होता है। मिठाइयों के साथ उसका तालमेल भी कमाल का है। राजकुमार आज के भोज में भी शिरकत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मेरी युवती। किसी की एड़ी की आहट ने माहौल को बदल दिया। कोई चुपके से आ रहा है और हर कदम में एक कहानी छुपी है। वह खुद को ताज की राजकुमारी समझती है, पर असल में तो वह बस मंगेतर है जो अभी तक शाही परिवार में विवाह नहीं कर पाई है। क्यों किसी को इतनी बड़ी घमंड हो गई है? वह वाकई में सबसे ज्यादा घमंडी है। उसकी बातों में एक रहस्यमय हंसी भी छुपी है। वो उस अजीब एहसास से घिरा हुआ था
जैसे किसी अनछुई सच्चाई का सामना कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक बचकाना आश्चर्य छाया था और होठों पर अनकही बातें टिकी थीं। सामने से आई रोशनी में उसके सवाल और भी गहरे हो गए थे। थोड़ा यहाँ रुको, एम्मा, मेरी मालकिन, एक अनजान सच सामने आने वाला है। जैसे ही मैंने उनकी बात बोली, वह इतनी मामूली थी कि मैं सोचने लगा कि ऐसा किस नीच व्यक्ति के जुबान से निकला होगा। लेकिन ये बच्चे मशहूर परिवारों के थे। लेडी मिजेलियन, पवित्र महल के अंदर आराम से गपशप करोगी, ये कितनी हिम्मत की बात है। कितना बेहिचक हो तुम। राज सिंहासन की होने वाली दुल्हन की बदनामी करना सम्राट परिवार की अवगुणारोपण करने जैसा ही है। अगर सम्राट को पता चल गया तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या होगा। मुझे क्षमा करें, लेडी मिजेलियन, कृपया हमें माफ कर दो। उसकी नजरों में कोई नरमी नहीं थी, कोई प्रशंसा नहीं। मेरी लेडी को उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी अनसुलझे राज का पर्दाफाश करने को तैयार हों। हर नजर में एक कहानी छुपी थी जो अभी खुलना बाकी थी। सड़क पर पहिए धीरे धीरे घूमते हैं। कोई आ रहा है। आवाज से मन में हलचल सी होती है। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ तो गलत था। सब कुछ बस दिखावे जैसा था। काश वह हमेशा खुश रहती होती। यही सोच में वह खोया हुआ था। वो चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी, मानो कोई जवाब तलाश रही हो। हर चमकती रोशनी में एक कहानी छुपी थी और उसकी आंखें उन्हें पढ़ रही थीं। उसके लंबे काले बालों को धीरे धीरे सुलझाया जा रहा था। हर एक स्ट्रैंड में एक तरह की शांति महसूस हो रही थी। शांत शाम में यह पल कुछ खास लग रहा था। मैं खुद बताती मार्क्विस को। आज सुबह जिस काउंट का बेटा आया था, मैंने उन्हें फिर से चुप करवा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे कट्टर होना होगा ताकि तुम्हारा कोई अपमान न हो। फिर भी हम तुमसे अलग हैं और निम्न कुल के हैं। मेरी महिला, कितना भोला है। लोग मुझ पर दोष डालना पसंद करते हैं और आपके जैसे सेवकों को इसके लिए सताते हैं। पर मैं जानती हूं कि असल में क्या सच है। मैं यह सब देखकर सहन नहीं कर सकती। आप सबको सर उठाकर चलना चाहिए। थकान इतनी कि वो सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। नौकरानी ने तुरंत कहा, मैं जल्दी नहा लेने का पानी तैयार करती हूँ। आराम ही अब उसकी एकमात्र चाह थी। सारी साम्राज्य में अफवाहें फैल गई थीं कि राजकुमार मेरी लेडी से नफरत करता है, लेकिन वह कभी भी उनके किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती थी। मैंने अपनी मालकिन को आराम नहीं दिया, क्योंकि यह उसकी अभिमान को ठेस पहुंचाने जैसा होता। शांत पल की तलाश में वह सोफे पर लेटी हुई पूरी तरह से थकी हुई दिखती है, लेकिन उसके चेहरे पर अनकहा दर्द साफ झलकता है। उसकी हरी आंखें गहरी उदासी में डूबी थीं। वो चुपचाप अपने तकिए से जुड़ी थी, शायद दर्द छुपा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रही। एम्मा, क्या तुम सर्दियों के कंबल तैयार करने का काम पूरा कर चुकी हो? बस इस कंबल को सुलझाने के बाद मैं खत्म कर लूंगी। वो बंडल पकड़े हुए घूरती नजरों से कुछ सोच रही थी, जैसे कोई सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा हो। अचानक उसकी नजरें बड़ी हो गई और वह चौंक कर बोला। एक दूर की नदी के किनारे वह लड़की अपनी लाल पोशाक में बैठी हुई थी। वह शांति में डूबी थी, पर पीछे से कोई उसे देख रहा था। क्या वह उसे देख पाएगा? उसने इस सब के दौरान एक भी बार आंसू नहीं बहाए। जब लोग उसकी ओर उंगली उठाते और उसे दुष्ट कहते, तब भी उसने कभी नहीं रोया। मेरी लेडी, क्या आप ठीक तो हैं? किसी ने अचानक आघात किया और धक्का लगने की आवाज कड़क उठी। कुछ बड़ा होने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है। मेरी लेडी, क्या आप ठीक तो हैं? जब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा हो, तब भी कोई उम्मीद बाकी रहती है। मेरी लेडी, क्या प्यार सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? उसकी आवाज में एक गहरा सवाल था, जो दिल की गहराइयों से उठ रहा था।
उसने अचानक रुकर कुछ सुनने की कोशिश की। क्या कहीं से आवाज आ रही थी? वो जगह ऐसी नहीं होती जहां कोई सिर्फ प्यार से पहुंच सके। यहाँ कुछ और गहराई है जिसे समझना जरूरी है। सब कुछ जितना सरल दिखता है उतना नहीं होता। महारानी वह होती है जो सम्राट का साथ देती है। यही मैंने सीखा था और मैंने बहुत मेहनत की है। फिर भी क्या मैं गलत थी? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो पहचान तो दे। वो बच्ची जो सिर्फ हंसना जानती थी, फिर भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी मासूमियत में सब खो गए थे। काश मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर पाती, पर ये तो बस एक सपना रह गया। क्या तुम सच में मेरा साथ दोगी? उसने धीरे से पूछा। उसकी उम्मीदों भरी आंखों में अब भी एक चमक बाकी थी। मेरी इच्छा। उस समय एरिस, हाँ, काश मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अभी बस यही ख्वाहिश है। मेरी लेडी ने जब गहराई से सोचती थीं, तो अपने चौथे अंगुली की थपकी देना बंद कर दिया। सोच में डूबी उनकी मौन छवि ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। यहाँ तक कि उसकी सुबह के पानी का एक कप पीने की आदत भी, उसकी नाखून चबाने की आदत अब कहीं खो गई थी। शायद अब कोई तनाव नहीं रहा उसे। सब कुछ बदल रहा था। मेरी लेडी। हाँ, क्या बात है? वो पल कुछ नया लेकर आ रहा था। आज थोड़ा मसालेदार खाना चाहते हो क्या? मैं बहुत खुश रहूंगी अगर तुम बना दोगे। मेरी महोदया कभी भी नीची रुतबे वालों से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती थीं। अचानक भूख महसूस होने लगी। बोलने का अलग तरीका, चलने का अपना अंदाज और खास आदतें, ये सब कुछ उसे अलग बनाते हैं। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ी। सूरज की किरणें उसके रेशमी बालों को छू रही थीं। उस पल अंदर कुछ बदला सा महसूस हुआ। शायद यह शुरुआत थी किसी नई कहानी की। यह कौन है? एक रहस्यमय छाया जो सब कुछ छलक रही है। उसका चेहरा छुपा हुआ है और उसका असली मकसद अभी तक पता नहीं चला। दरवाजे की कड़ी चाबी तेजी से घूम रही है। एक अनजाने मोड़ के लिए तैयारी हो रही है। सब कुछ जल्द ही बदलने वाला है। मेरी लेडी सच में कहाँ चली गई है? उसका पता नहीं चल रहा है। मेरी लेडी, क्या आपको याद है जब आप 6 साल की थीं और पहली बार घुड़सवारी सीखते हुए गिर गई थीं? उस वक्त क्या राजकुमार ने आपको उठाने में मदद नहीं की थी? क्या ये तब नहीं था जब मैं 15 साल की थी, न कि जब मैं 6 की थी? वह पल जो यादों में उलझा हुआ है, अब फिर से सवाल उठाता है। सिर्फ याददाश्त नहीं गई, बल्कि छोटी छोटी आदतें भी बदल गई हैं। ये बदलाव अचानक नहीं, पर स्पष्ट हैं। कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। बेकार की बातों को बंद करो, एम्मा, वह गंभीर अंदाज में वापस मुड़ती है। कोई समय नहीं है फिजूल खर्ची का। जी हाँ, मेरी अम्मा। वह शांति से अपने कर्तव्य की पुष्टि करती है। चांदनी रात में अकेले उसने अपनी किताब खोली और फिर से शब्दों में खो गया। यादों की परतें धीरे धीरे उसके दिल पर उतरने लगीं। बस इस पल में वह खुद को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की छवि है, जैसे कोई सवाल मन में उठ रहा हो। धीरे धीरे उसने लिखा शुरू किया। बाकी सब बातें रुक गई थीं। अगर मेरी लेडी का शरीर किसी दुष्ट जादूगर ने चुरा लिया तो क्या होगा? वह अपने आसपास के लोगों से मदद मांगेगी। अरे नहीं, वो अपनी सोच में डूब गई है। लगता है कुछ गलत होने वाला है। मेरी प्यारी के लिए मैं क्या करूं? वह सोच में डूबी हुई थी, कुछ करने की राह तलाश रही थी। किसी की आहट ने उसे चौंका दिया। उस पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मेरी लेडी, आप आधी रात में कहाँ जा रही हैं? इतनी अंधेरी जगह में जाना खतरनाक हो सकता है। और तभी अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। पीछे मुड़ के देखने पर लगता है कि मेरी लेडी के साथ हाल ही में कई परेशानियां हो चुकी हैं। ओह मेरी लेडी, आवाज गुजरती है, जैसे कोई हड़बड़ा उठा हो। डॉक्टर, कृपया मेरी लड़की को बचाइए। आवाज में घबराहट थी।
हर कोई जान देने में लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई गुप्त राज जान लिया हो। वह खामोशी से कुछ सोच रही थी, पर उसकी मौनता में भी एक कहानी छुपी थी। नहीं, अचानक सब कुछ समझ आ गया, जैसे चौंक कर खुद को संभाला हो। रोशनी की लौ ने आग के अंधेरे को चीरते हुए एक नए सफर की शुरुआत की। हाथ ने ठहराव के बिना मंद ज्वलन को मजबूती से थाम लिया था। अब सब कुछ बदलने वाला था। अंधेरे में कोई छुपा हुआ है, उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। हवा में एक अजीब सनसनाहट फैल रही है। काली रात में चुपचाप कोई तेजी से भाग रहा है। उसके कदम जमीन पर गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीवन बचाने की दौड़ में हो। उसने कुछ सुना और अचानक रुक गया। क्या था वो? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शांति भंग हो गई थी। मैंने उसे यहीं से आते देखा था। वह कहाँ गई? क्या मैं उसे पहचान रहा हूं? ये तो बिल्कुल अलग है। अंधेरे जंगल में अकेली लड़की मोमबत्ती लिए खड़ी है। अचानक सामने से कोई प्रकट होता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे से कहती है, आप कौन हो मेरी लेडी? क्या वह सच में यहाँ है? एक अनजान आवाज ने उसे हिला दिया। धीरे धीरे कदम बढ़े हुए लड़के की छाया गिरती है। हवा में एक चमकदार वस्तु तैरती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है। आगे क्या होगा, अभी बस यही अंदाजा है। वो अचानक अपने चेहरे को ढकने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात की ठंडी हवा में उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। माय लेडी, एक छुपा हुआ सवाल गया, जबकि लड़की ने चुपचाप अंधेरे जंगल में कदम बढ़ाए। रात की ठंडी हवा में वह अपने अतीत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर कदम उसके लिए एक नए रहस्य की शुरुआत था। अब कुछ भी जैसे खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी शुरुआत थी। रात की खामोशी में दो हवाओं के बीच एक अनजानी दूरी पैदा हो गई। मेरी लेडी, किसी की आवाज टूटती हुई गूंज उठी। तुम बाहर क्यों आए हो? यहाँ खतरा है, इसलिए चलो वापस चलते हैं। मुझे घर जाना है। तारों से भरी रात में उसकी एकमात्र ख्वाहिश बस ये थी। हाँ, चलो साथ में घर वापस चलते हैं, वह धीरे से कहती है, जबकि दूसरी लड़की उदास दिल से जवाब देती है, मुझे घर जाना है मम्मी। रात के आसमान तारे चमका रहे हैं और उनकी भावनाएं उस सन्नाटे में गूंज रही हैं। नींद में चलना। क्या मेरी लेडी की माँ? वह महिला तो। मुझे माँ की किमची फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। कोई आवाज नहीं, बस ठंडी मिट्टी पर नंगे पैर खड़े दो लोग। हर सांस में एक अनकहा सवाल छुपा है। तभी एमा को एहसास हुआ, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं समझा था। टूटे हुए चश्मे की तरह उसकी दुनिया भी अब बदल चुकी थी। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा। माँ, आवाज में एक अनकहा दर्द जुड़ा था। यह लड़की उसकी असली लेडी एरिस नहीं थी, जो सच्ची, गर्वीली और प्यारी थी। वह कहीं अंदर ही अंदर कुछ टूट चुकी लग रही थी। मुझको घर भेज दो। दिल टूटता है, आंखों से आंसू बहते हैं और उम्मीदें टूटती हैं। कृपया मेरी महोदया। आधी रात की ठंडी हवा में हृदयस्पर्शी प्रार्थना छिड़ गई, जैसे आसमान के तारे भी इसे सुन रहे हों। ठीक है, मैं। उनके हाथों में गहरी भावनाएं छुपी हैं, जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती हैं। रात की चुप्पी में यह क्षण जैसे किसी नई शुरुआत की निशानी हो। मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, मदद करने के लिए करूंगी। रात के आसमान के नीचे वह अपने वादे के साथ खड़ी है। चुपचाप रात की ठंडी हवा में वह कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में एक अनजाना भरोसा झलकता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अकेले नहीं हो। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? इस दुनिया में क्या वाकई कुछ भी संभव नहीं है? यह सवाल दिल को छू जाता है। एक सुकून भरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है।